ट्योंगमिन एक शांत और अकेली लड़की है जो स्कूल में सहपाठियों की बेरुखी और बुरे बर्ताव से बहुत दुखी रहती है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ अपने बचपन की दोस्त जुआन से होती है, जिसने कभी उसका साथ दिया था, लेकिन अब वही उसे तंग करती है। वह हर दिन चुपचाप सहती है, जैसे कि वह किसी के लिए दिखती ही नहीं। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। अपने सपनों में वह सिर्फ दिखाई ही नहीं देती, बल्कि लोग उसे पसंद भी करते हैं। वह क्लास प्रेसिडेंट होती है, आत्मविश्वासी और सबकी चहेती। लड़कियां उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती हैं और उसके साथ डिनर पर चलने की मिन्नतें करती हैं। उस सपनों की दुनिया में जुआन एक बाहरी इंसान होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे गंदी समझते हैं और ट्योंग भी उनसे सहमत होती है। एक दिन सपने में ट्योंग और जुआन की नजरें आपस में मिलती हैं। बाकी लड़कियां उसकी तरफ देखने से चिढ़ जाती हैं। तभी ट्योंग मौका पाकर जुआन का फोन छीन लेती है। वह उसमें वो भयानक बातें देखती है जो जुआन ने उसके बारे में ऑनलाइन लिखी होती हैं। बाकी लड़कियां भी वो सब देखती हैं और बताती हैं कि जुआन की ज्यादातर बातें उसी के बारे में हैं। जुआन डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाती है। अचानक ट्योंग उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरी क्लास चौंक जाती है, लेकिन जुआन कुछ नहीं कर पाती। वह बस खड़ी रहती है, जबकि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ट्योंग मन ही मन सोचती है कि क्या उसे यह सब अन्याय लग रहा है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसने यही सब ट्योंग के साथ हर दिन किया था। लेकिन ट्योंग की जीत का यह सपना अचानक खत्म हो जाता है। सूरज की तेज रोशनी से उसकी नींद टूट जाती है और वह फिर अपनी दुखद हकीकत में लौट आती है। स्कूल जाते समय उसे याद आता है कि उसके पास अब पैसे भी नहीं हैं, उन बुलियों की वजह से। जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है, पहली लड़की जो उसे देखती है, उसे देखकर चिढ़ जाती है। ट्योंग की रूह कांप जाती है। वह सोचती है कि जुआन और बाकी क्या बड़बड़ा रहे हैं। भले ही वह अंदर से गुस्से में होती है, फिर भी वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। वह खुद को याद दिलाती है कि इन लोगों की उसके सपनों में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हकीकत में सब उसे तंग करते रहते हैं। उसकी सीट पर पहुंचते ही बाकी लड़कियां उसकी बदबू का मजाक उड़ाती हैं। ट्योंग अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। असल में जून ह्यून क्लास प्रेसिडेंट होता है। क्लास खत्म होने के बाद ट्योंग वॉशरूम जाती है। वहां ज्यादा भीड़ देखकर वह ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ टॉयलेट की ओर जाती है। वहां वह खुद से सवाल करती है कि वह इन लोगों से इतनी डरती क्यों है, लेकिन फिर वह अपना गुस्सा दबा लेती है, यह जानते हुए कि वह सिर्फ अपने सपनों में ही इनसे बदला ले सकती है। चूहान वही लड़की थी जिसने उसे सबकी नज़रों में गिरा दिया, जबकि वे दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे। ट्योंग जानती थी कि जुआन का व्यवहार ठीक नहीं है, फिर भी वह उसके करीब गई और दोस्ती की पेशकश की। वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन जुआन ने ट्योंग से कहा कि वह अपने कुछ दोस्तों से दूर रहे। उसने उन्हें लूजर कहा और चाहा कि ट्योंग सिर्फ उसी के साथ रहे। धीरे धीरे ट्योंग को समझ आने लगा कि जुआन वाकई में वैसी ही है जैसी अफवाहें थीं। जुआन उस पर मेकअप लगाती थी और उसके बालों का स्टाइल बदलती थी, लेकिन ट्योंग कभी मना नहीं कर पाई। बाकी लड़कियों ने देखा कि जुआन ट्योंग के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है। ट्योंग अक्सर रो देती थी। उसने यह सब अपनी दोस्तों को बताया। उन्होंने उसे जुआन से दोस्ती खत्म करने को कहा और ट्योंग ने यह मान लिया, क्योंकि जुआन की पर्सनैलिटी बहुत ही खराब थी। जब ट्योंग क्लास में लौटी, तब जुआन ने देखा कि उसने सारा मेकअप धो दिया है। बाकी लड़कियां ट्योंग का साथ देने लगीं और जुआन को पास ना आने को कहा। जैसे ही ट्योंग ने उन्हें सच बताया, जुआन ने उस पर उसके खिलाफ गॉसिप करने का आरोप लगाया। ट्योंग अपने दोस्तों के साथ चली गई, लेकिन पीछे मुड़कर उसने देखा कि जुआन की आंखों में उदासी है। इसके बाद वे कभी बात नहीं कर पाए, और भले ही ट्योंग को डर लगता था, जुआन ने फिर कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जब ट्योंग हाई स्कूल पहुंची, तो उसने फिर से जुआन को देखा। जुंगमिन अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब उसकी और जुआन की नजरें मिलीं, तो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखती रहीं, लेकिन जुआन उसे अनदेखा करते हुए ऐसे निकल गई जैसे वह कोई अजनबी हो। फिर भी जुंगमिन को थोड़ी राहत मिली कि शायद उसकी बचपन की दोस्त उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन उनके आखिरी मुलाकात की वो उदास नजरें आज भी उसका पीछा करती हैं। भले ही वो अब भी जुआन से डरती है, पर उसे लगता है कि शायद जुआन को भी उनके बीच हुए झगड़े का दुख है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जब सभी बच्चों को जोड़ी बनाने को कहा जाता है, तो जुंगमिन अकेली रह जाती है। वह डरती है कि सब उसे अजीब समझेंगे। तभी वह सुनती है कि कोई उस पर हंस रहा है।
ऊपर देखकर वह देखती है कि जुआन और एक दूसरी लड़की उस पर हंस रही हैं। वह हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या वे सच में उसी के बारे में बात कर रही हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, घबराहट बढ़ जाती है और उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका हाई स्कूल का समय भी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जुआन ने उसे पहचान लिया है। क्लास में वापस आने पर कुछ लड़कियां उसके पास आकर उसे डांटने लगती हैं कि उसने एलिमेंट्री स्कूल में जुआन को परेशान किया था। जूंगमिन बिल्कुल भ्रमित हो जाती है और सोचती है कि क्या जुआन ने उन सबको उनके पुराने झगड़े के बारे में बता दिया है। डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर एक लड़की उसका फोन छीन लेती है और उसका मजाक उड़ाती है कि वह पुराने गाने सुनती है। वे यह भी देखती हैं कि उसने अपने डेटा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि जूंगमिन बस उसे बचाकर रख रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत कम था। वह डर से कांपने लगती है और कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। वे उसके हॉटस्पॉट को ऑन कर लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसे बंद किया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जूंगमिन को अपनी जिंदगी पर पछतावा होने लगता है, जबकि क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और इस सब के पीछे उसकी वही बचपन की दोस्त होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जुआन अभी और बहुत कुछ करने वाली थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जूंगमिन के लिए स्कूल किसी नरक से कम नहीं रहा। उसकी मदद की पुकार कोई नहीं सुनता और वह अंदर से पूरी तरह टूटती जाती है। वह सोचती है कि आखिर उसने जुआन के साथ ऐसा क्या किया था जो इतना बुरा था। उसके जहन में बस वही बात घूमती रहती है कि लोग कहते हैं उसने एलिमेंट्री स्कूल में जुआन को तंग किया था। बेहद मायूसी के पल में वह अपनी माँ के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही उसे टूटे हुए बोतलों की आवाज़ें और निशान मिलते हैं। वह अपनी माँ को बताना चाहती थी कि उसे स्कूल में तंग किया जा रहा है, लेकिन उसकी माँ चुप रहती है। यह देखकर झूंग सोचने लगती है कि क्या उसकी माँ को फर्क भी पड़ेगा। उसकी माँ खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और खुद की देखभाल भी नहीं कर पाती। अंत में जूंगमिन कहती है कि वो परेशान ना हो और वापस अपने कमरे में चली जाती है। फोन स्क्रॉल करते हुए वह लूसिड ड्रीमिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जानती है। उसे इसमें एक उम्मीद दिखती है कि वह अपने बुलियों से बदला ले सकती है। लूसिड ड्रीमिंग करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, यह पहचानना कि आप सपना देख रहे हो जैसे ही आप सोते हो, और दूसरा, यह इरादा लेकर सोना कि आप सपना देखेंगे। इस दूसरे तरीके से शुरुआती लोगों को कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जूंगमिन को इसकी परवाह नहीं थी। अपनी डरावनी हकीकत से भागने के लिए वह अपनी आंखें बंद करती है, और जब वह खोलती है तो वह खुद को अपनी क्लास में पाती है। उसे समझ आता है कि उसका लूसिड ड्रीम सफल हो चुका है। वह अपने हाथों को देखती है। सब कुछ बहुत असली लगता है। हालांकि वह अपने सहपाठियों के चेहरे साफ नहीं देख पाती, क्योंकि उसने उन्हें कभी ठीक से देखा ही नहीं या उनके नाम नहीं सुने थे। सिर्फ जुआन का चेहरा है जो उसे पूरी तरह याद है। वह जुआन से कहती है कि उसे देखकर अच्छा लगा कि अब उसके दोस्त हैं, अनलाइक एलिमेंट्री स्कूल में। वह फिर पूछती है कि क्या उसे कट ऑफ करना इतना बुरा था, लेकिन जुआन कुछ नहीं कहती। गुस्से में आकर झुंगमिन उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दिल की सारी बातें कहने लगती है, यह जानते हुए भी कि यह असली जुआन नहीं है। वह घुटनों पर गिर जाती है और सोचती है कि काश वह असली जुआन से बात कर पाती। हकीकत में वापस स्कूल टीचर किसी को एक काम सौंपने लगते हैं। जब सब लोग अपनी नोटबुक जमा कर रहे होते हैं, तो आखिरी नोटबुक जिसे जमा करना बाकी होता है वह जूंगमिन की होती है। वह लड़की घबराते हुए उसके पास आती है और जूंगमिन की आंखें एकदम खाली और मरी हुई लगती हैं। जूंगमिन को लूसिड ड्रीमिंग शुरू करने के बाद से ठीक से नींद नहीं मिल रही थी। सबसे बुरी बात तो यह है कि वह बस अपने सपनों में जोंग ह्युन से अपने दिल की बातें कह रही होती है, लेकिन जोंग ह्युन कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि जूंगमिन ही अपने सपनों को कंट्रोल कर रही होती है। जूंगमिन मानती है कि उसे शायद जोंग ह्युन से कुछ सुनना ही नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। उसे याद आता है कि बचपन में जुआन कितनी खुशमिजाज हुआ करती थी, लेकिन अब वह समझती है कि वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह ऐसे ही कमजोर बनी रही तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जब क्लास प्रेसिडेंट चुनने का समय आता है तो हीजन खुद बनना चाहती है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह ज्यादा मस्ती करती है। फिर वह टीचर को कहती है
कि वह जुआन को प्रेसिडेंट बनने के लिए सजेस्ट करना चाहती है। जुआन की ग्रेड्स और लीडरशिप क्वालिटी उसे अच्छा कैंडिडेट बनाती है, लेकिन जुआन खुद यह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। फिर भी बाकी स्टूडेंट्स उसे चीयर्स करने लगते हैं कि वह ये रोल ले ले। वहीं दूसरी ओर जूंगमिन सोचती है कि अगर उसने बचपन में जुआन को खुद से दूर नहीं किया होता तो शायद आज वह भी इन सब मस्ती में शामिल हो सकती थी। वह कोशिश करती है कि ज्यादा ना सोचे, लेकिन तभी जुआन को क्लास प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अचानक जूंगमिन देखती है कि वह क्लासरूम में अकेली रह गई है। वह अपने फ़ोन की ओर देखती है और समझ जाती है कि लंच का टाइम हो गया है, तो वह स्नैक शॉप की ओर निकल जाती है। रास्ते में वह जुआन की दोस्तों को सुनती है जो उसे बदला लेने के लिए कह रही होती हैं। जूंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वह सुनती है कि जुआन को उसका नाम तक याद नहीं है। बाकी लड़कियां जुआन को मदद का ऑफर देती हैं, लेकिन जुआन कहती है कि वह अपनी बचपन की दोस्त से कोई बदला नहीं लेना चाहती। जब वे लोग जूंगमिन की बुराई करते हैं, तब जुआन कहती है कि शुरुआत में तो जूंगमिन ही उसके पास आई थी। वह पहले से ही देख चुकी थी कि जूंगमिन एक कोने में चुपचाप खड़ी है और उसने इंतजार किया कि वह क्या करेगी। उस पल में जूंगमिन छिप जाती है और उसे याद आता है कि उसने खुद ही जुआन को छोड़ दिया था, उसकी खराब पर्सनैलिटी की वजह से। जुआन हमेशा दूसरों को जज करती थी और उन्हें नीचा दिखाती थी। अब वह अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करती है, लेकिन चुपचाप अपनी पुरानी दोस्त को तकलीफ भी देती है। जूंगमिन भी कभी उसकी बातों में आ जाती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि गलत लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। क्लास में लौटते समय जूंगमिन बुलियों के पास से गुजरती है और उन्हें इग्नोर करती है, लेकिन तभी ह्योंगमिन उसे आवाज देकर कहती है कि उसकी स्कर्ट थोड़ी छोटी लग रही है। जैसे ही जूंगमिन पलटती है, उसे क्लास के बाकी बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कुछ फुसफुसा रहे होते हैं। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह भी जुआन की कोई नई चाल है। वह सबकी निगाहों से डरकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। उसे पता होता है कि अगर वह गुस्से में कुछ बोलेगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। अपनी हालत से परेशान होकर वह चुपचाप अपने फ़ोन पर गुस्से भरे पोस्ट टाइप करने लगती है, जबकि जुआन और बाकी लोग उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। अगले दिन क्लास में जूंगमिन ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उसके लगातार हो रहे लूसिड ड्रीम्स ने उसकी नींद पूरी तरह खराब कर दी है। जैसे ही वह लगभग सोने लगती है, टीचर कहते हैं कि आज का लेसन एग्जाम में आएगा। सब लोग नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जूंगमिन को समझ नहीं आता कि वे सब क्या लिख रहे हैं। वह खुद को जगाए नहीं रख पाती, इसलिए कुछ देर के लिए आंखें बंद करती है, लेकिन गहरी नींद में चली जाती है। जब बाकी बच्चे जिम क्लास के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो वे उसे उठाते नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि उसने कभी जुआन को परेशान किया था। लड़कियां उसे अनदेखा करके जिम क्लास के लिए निकल जाती हैं। स्नैक शॉप की ओर जाते हुए जुआन की दोस्त जूंगमिन का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन जुआन थोड़ी चिंतित लगती है। वह अपनी दोस्तों से कहती है कि वे आगे निकल जाएं। उसे नर्स के ऑफिस जाना है क्योंकि उसे पेट में दर्द हो रहा है। जैसे ही उसकी दोस्त चली जाती हैं, जुआन सीधे जूंगमिन की ओर बढ़ती है। वह क्लास में वापस आती है और जूंगमिन की टेबल के पास जाती है, जो शांति से सो रही होती है। उसे याद आता है कि जूंगमिन थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन पर थी, इसलिए वह उसकी टेबल तलाशती है और उसका फ़ोन ढूंढ लेती है। फ़ोन अनलॉक करते हुए वह जूंगमिन पर तंज कसती है कि उसने अपने फ़ोन की सिक्योरिटी भी ठीक से नहीं रखी। फिर वह सोती हुई जूंगमिन से कहती है कि उसे उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन जूंगमिन इतनी गहरी नींद में होती है कि कुछ सुन नहीं पाती। इसके बाद जुआन उसके फ़ोन में जाकर वह सब पोस्ट पढ़ती है जो जूंगमिन ने उसके बारे में की थीं। उसके दिमाग में एक शातिर योजना बनती है और वह उन पोस्ट्स की फ़ोटो खींच लेती है। थोड़ी देर बाद टीचर जूंगमिन का नाम चिल्लाते हुए पूछते हैं कि क्या वह जिम क्लास में भी सो रही थी। जूंगमिन को हैरानी होती है कि समय कैसे निकल गया। टीचर उसे अगले दिन स्कूल आने पर टीचर्स ऑफिस में बुलाते हैं। जूंगमिन गुस्से में अपने मुट्ठी भींच लेती है। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है, क्योंकि किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। जब सब क्लास से जा रहे होते हैं, जुआन उसे बुलाकर मुस्कुरा देती है, जिससे जूंगमिन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वह सोचती है कि जो लड़की हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, वह अब क्यों मुस्कुरा रही है। घर जाते समय जुआन अपनी दोस्तों से कहती है कि वह अब सच में झूंग से बदला लेना चाहती है और मानती है कि जो झूंग ने उसके साथ किया था, वह अब भी उसे तकलीफ देता है। हीजिन और बाकी सब उसकी बात का समर्थन करते हैं
और कहते हैं कि उसे बिल्कुल बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। अगले दिन झूंग लेट उठती है और जल्दी से तैयार होने की कोशिश करती है, लेकिन जुआन की मुस्कान बार बार उसके दिमाग में आ जाती है। जब वह स्कूल पहुंचती है, वह जुआन और उसकी दोस्तों से रास्ता छोड़ने को कहती है, लेकिन कायन उसे कहती है कि वह मेन डोर से जाए। अचानक जुआन उसे गंदा कहकर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि वह अपने बाल कटवा ले, क्योंकि वह बदसूरत लग रहे हैं। बेचैन झूंग मिन का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह सोचती है कि क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक दिन नहाया नहीं। पूरी क्लास जुआन की तारीफ करती है और झुंग मिन को नीचा दिखाती है। गुस्से में झुंग मिन क्लास से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह शर्म और गुस्से से भर जाती है। वह कसम खाती है कि एक दिन वह जुआन को मार डालेगी, जिसने उसे सबके सामने नीचा दिखाया। क्लास में वापस जुआन और उसकी दोस्त इस सब पर हंस रही होती हैं। बाद में पता चलता है कि जुआन ने जुंग मिन का सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक कर दिया है, जिससे अब सबको पता चल गया है कि वही ये गंदे पोस्ट कर रही थी। रात में जुंग मिन अपने बिस्तर पर उदास पड़ी होती है और सोचती है कि अगला दिन उसके लिए कितना बुरा होने वाला है। उसकी हालत देखकर उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वह भी बदला ले। तभी उसे दरवाजा चरमराते हुए सुनाई देता है और वह डर जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका पिता घर आ गया है। वह उठकर उसे नमस्ते करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है और मुंह फेर लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी घर पर है, तो वह समझ जाती है कि अब घर में हंगामा शुरू होगा। कुछ ही सेकंड में उसके पापा उसकी माँ को पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उनके आने पर सो रही थी। जुंग मिन एक कोने में दुबक जाती है और यह सोचती है कि उसका पिता घर क्यों आता है। वह उसे दोष देती है कि उसी की वजह से वह और उसकी माँ इतनी कमजोर बन गईं। वह सोचती है कि अगर वह थोड़ी और मजबूत होती तो शायद अब तक अपने बुलियों से बदला ले चुकी होती। धीरे धीरे घर का शोर शांत हो जाता है और सब कुछ चुप हो जाता है। थक कर झूंग मिन सो जाती है और अचानक खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वहां हवा में तैरती डोरियों को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे एहसास होता है कि वह एक सपना देख रही है और अब वह बिना चाहे भी लूसिड ड्रीमिंग करने लगी है। अपने पिता की तस्वीर को याद करते हुए वह सोचती है कि कम से कम एक दिन का बदला तो लिया ही जा सकता है। वह मुड़ती है और अपने घर का सीन बना देती है। वहां वह फिर से वही आवाजें सुनती है। उसके पापा उसकी माँ को पीट रहे होते हैं। जूंगमिन दरवाजा खोलती है और पहली बार अपने हिंसक पिता का सामना करती है। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है, आजा, आ। झूंगमिन उसके और पास आती जा रही थी, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पाई। उसका बाप उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसे पीट पीट कर मार ही डालेगा, लेकिन तभी झूंगमिन ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसने अपने बाप को पूरी तरह काबू में कर लिया था। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे मार डालना। इसलिए वो और जोर से उसका गला दबाने लगी। फिर एक जोर की आवाज आती है जब उसके पिता का सिर जमीन पर लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर भी जूंगमिन को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसी के हाथों ने उसके पिता की जान ली है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अचानक वह होश में आती है और उसे एहसास होता है कि ये सब बस एक सपना था। वो अभी भी सदमे में होती है कि तभी उसका असली पिता कमरे में आता है और वो उसे देखती है। फिर वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब और मजाकिया लगता है कि वो पूरी तरह ठीक है। थोड़ी देर बाद वह स्कूल के लिए भागती है, क्योंकि वह बहुत लेट हो चुकी होती है और ज्यादा बेइज्जती नहीं सहना चाहती। रास्ते में वह एक अनजान इंसान से टकरा जाती है, माफी मांगती है और दौड़ती रहती है। किस्मत से वह स्कूल की घंटी बजने से पहले पहुंच जाती है। वह लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर जाती है और अपना फोन उठाती है। तभी आसपास के लोग उसके बारे में उलटी सीधी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि उसने नहाया नहीं, जबकि सच्चाई बस इतनी थी कि उसने बाल सुखाने भूल गई थी। गुस्से में वह तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगती है, उन सारे बुलीज को टारगेट करती है जो उसका मजाक बना रहे थे। ये काफी दुखद है कि यही एक तरीका बचा है जिससे वह खुद को थोड़ा राहत दे सकती है। तभी वह पीछे मुड़ती है और देखती है कि जुआन उसकी तरफ आ रही है।
जुआन फोन उसके चेहरे के पास लाकर उसे दिखाती है कि वो किस अकाउंट से वो सारी नफरत भरी पोस्ट डाल रही थी। जुंगमिन को समझ नहीं आता कि जुआन को उसका प्राइवेट अकाउंट कैसे पता चला। वह डर के मारे मना करती है कि ये उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन जुआन को साफ पता चल जाता है कि ये उसी का है, और वैसे भी उस तरह की बातें उसी की लिखी हुई लगती हैं। क्लासमेट्स को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जुआन जुंगमिन की लेटेस्ट पोस्ट पढ़कर सबको सुना देती है। जुंगमिन बहुत बेचैन हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। जब वह सफाई देने की कोशिश करती है तो जुआन कहती है कि अगर वो सच बोल रही है तो अपना फोन दिखा दे, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं करती। जुआन जैसे ही उसका फोन छीनती है, वही सीन दोबारा होता है जो उसने अपने ड्रीम में देखा था। जुआन सबको बता देती है कि वही अकाउंट है जिसे उसने देखा था। आखिर में जुंगमिन को और ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, जुआन उसे थप्पड़ मार देती है और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। अब जुंगमिन खुद को बचाने लायक भी नहीं रह जाती। उसका दिल जैसे पेट में धंस जाता है और वो सोचती है कि उसने ऐसा क्या किया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो सारी बुरी बातें याद करती है जो उसके बारे में कही गई थीं और खुद से पूछती है कि क्या उसने वाकई कुछ गलत किया था। बाद में वह टीचर के ऑफिस जाती है और कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। टीचर देखता है कि वो बहुत टूटी हुई लग रही है, फिर भी कहता है कि उसे सारे पीरियड्स अटेंड करने चाहिए। जैसे ही टीचर उस पर जिम क्लास मिस करने पर चिल्लाने लगता है, जुंगमिन भी चिल्ला उठती है और कहती है कि उसे बस अकेला छोड़ दो। वह फिर से अपने लूसिड ड्रीम में पहुंच जाती है, इस बार हिम्मत के साथ कि वो जुआन का सामना करेगी। वो सोचती है कि क्या वह जो कर रही है वह सही है, क्योंकि इस सब में असली शिकार तो वो ही है। वह जुआन के बाल पकड़ लेती है, क्योंकि उसे पता है कि इन ड्रीम्स में वही कानून है और वही भगवान है। लेकिन असल जिंदगी में वो बस एक अजीब लड़की है जो हमेशा क्लास में सोती रहती है। उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते रहते हैं जब तक वह आखिरकार जाग नहीं जाती। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इन सबको खत्म कर देना। अब जब और लोग उसे टारगेट कर रहे थे तो उसके ड्रीम्स भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रहे थे। जब उसने अपने सपने में अपने पिता को मारा तो उसे समझ नहीं आया कि वो गिल्ट महसूस कर रही थी या किसी को मारने का रोमांच। इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका था, एक्सपेरिमेंट करना। इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया। अपने ड्रीम में वह एक कैंची उठाती है ताकि जुआन को खत्म कर सके। लेकिन क्या यही वजह थी कि उसने लूसिड ड्रीमिंग शुरू की थी? आखिरकार उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसके सपने असल दुनिया में कुछ भी नहीं बदल सकते। उसके सपनों में जेहोन बस दर्द से रोती रहती थी जब उसके शरीर से खून बहता था। लेकिन जुंगमिन को ये नहीं पता था कि वहां कोई अजनबी लड़का भी था जिसे वो बहुत दिलचस्प लगी। अगली सुबह जूंग स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपने सपनों में निकला सारा गुस्सा और तनाव छोड़ देने के बाद पहले से काफी अच्छा महसूस कर रही होती है। स्कूल पहुंचते ही वो हाइजीन को ये कहते हुए सुनती है कि जुआन उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। जूंग को हैरानी होती है कि उसकी सबसे बड़ी बुली आज स्कूल नहीं आई है। शायद आज उसे थोड़ा सुकून मिल जाए। जब टीचर क्लास में आता है, वो बताता है कि जुआन एक अचानक हुए एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में है। यॉन को लगता है शायद उसकी दोस्त बीमार है, लेकिन टीचर बताता है कि जुआन आधी रात को अचानक ब्लीड करने लगी और बेहोश हो गई। पूरी क्लास इस अजीब घटना को लेकर हैरान होती है, लेकिन जुंगमिन को अपने सपने याद आ जाते हैं जो उसने जुआन के साथ अपने सपनों में किया था। लेकिन क्या यह सपना ही इस हादसे की वजह हो सकता है? फिर भी उसे शक होता है कि शायद उसके लूसिड ड्रीम्स का असल जिंदगी पर असर हुआ है। जुआन को कंट्रोल कर पाने का ख्याल उसके चेहरे पर चमक ला देता है और वो सोचती है कि क्या उसके पास कोई खास ताकत है। लेकिन जब वो अपने क्लासमेट्स की बातें सुनती है तो उसे एहसास होता है कि ये सब बस उसकी बेवकूफ़ी भरी कल्पनाएं हैं। कुछ दिनों बाद जुआन फिर से स्कूल आती है और बाकी सब बहुत खुश होते हैं उसे देखकर। लेकिन जूंग को ये सब देखकर उल्टी जैसा महसूस होता है कि सब लोग इतनी अच्छाई से पेश आ रहे हैं। वो ध्यान देने लगती है जब जुआन अपनी दोस्तों को बताती है कि उसने सपना देखा जिसमें कोई उसका पीछा कर रहा था और उसे चाकू मार रहा था। जुआन को उस इंसान का चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसे याद था कि वो एक सफ़ेद बालों वाला आदमी था। तभी ही जिन नोटिस करती है कि जुंगमिन उनकी तरफ देख रही है, तो वो उसे टोक देती है कि वो उनकी बातें चुपके से क्यों सुन रही है। फिर वो जुंगमिन को पागल कहकर गाली देती है
और कहती है कि वो उसे मारना चाहती है। लेकिन जुआन उसे शांत करती है और कहती है कि किसी ऐसे इंसान पर टाइम वेस्ट मत करो। जुआन ये भी कहती है कि झूंग मिन उसकी गैर मौजूदगी में जरूर खुश थी और उसकी हरकतों की वजह से लोग उसे डरावना समझते हैं। फिर सब लड़कियां जुआन की तारीफ करते हुए वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ जुंग मिन फिर से अपने सपने में जाती है और हाइजीन से बात करती है कि कैसे उसने बस उसके चेहरे को देखकर मारने की बात की। जुंग कहती है कि उसे भी ठीक वैसा ही फील होता है उस भयानक बुली को देखकर। फिर गुस्से में वो एक चाकू बना लेती है और सोचती है कि जैसे जुआन को सजा मिली थी वैसे ही याजन को भी मिलनी चाहिए। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वो चाहती है कि उसके सपने हकीकत बन जाएं। जब वो मुड़कर देखती है तो एक सफेद बालों वाला अजीब सा आदमी उसे घूरता नजर आता है। झूंग सोचती है कि ये आदमी यहाँ क्यों है, क्योंकि उसने तो इसे कभी नहीं बुलाया था। जैसे जैसे वो आदमी उसकी ओर बढ़ता है उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि अब वो अपने सपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक पल में ही वो आदमी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है कि वो जानता है कि वो अपने सपने कंट्रोल ना कर पाने की वजह से परेशान है, लेकिन वो उसके बनाए हुए किरदारों में से नहीं है। सीधा सीधा वो आदमी कहता है कि उसे झोंग मिन पसंद है और अगर वो चाहे तो वो उसके सारे बुलीज को गायब कर सकता है। झूंग उसके शब्दों को लेकर उलझन में पड़ जाती है और चुपचाप सोचने लगती है कि क्या उसे उसका ऑफर स्वीकार करना चाहिए। फिर वो पूछती है कि वो आखिर है कौन, क्योंकि उसने तो उसे कभी अपने सपने में नहीं बुलाया। वो आदमी उसकी शांति से हैरान होता है, क्योंकि आमतौर पर वो अपनी क्रिएशंस पर गुस्सा निकालती है। जरा सा घबराते हुए झूंग उसे पकड़ लेती है और घबराकर पूछती है कि वो कब से उसे देख रहा है। वो आदमी सोचता है कि क्या झूंग डर रही है कि वो सब कुछ किसी को बता देगा, लेकिन ये तो बस एक सपना है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, इवन अगर वो किसी को बता भी दे। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ झूंग मिन ये जानना चाहती है। झूंग मिन जानना चाहती है कि वो आदमी कौन है और उसके सपने में आया कैसे। वो आदमी धीरे से बड़बड़ाता है कि झूंग उसे पहचान क्यों नहीं पा रही, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि उसे अर्बन लीजेंड्स और लूसिड ड्रीमिंग पर आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए और पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है। वो आदमी वो शख्स है जो लोगों के सपनों में आता है और ऐसा अकेला है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा माना गया था कि ये अर्बन लीजेंड झूठा है, लेकिन जूंग को एहसास होता है कि ये आदमी इंटरनेट पर देखी गई तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखता है। इसके बाद वो आदमी फिर से पूछता है कि क्या जूंग उसके साथ मिलकर इंसाफ करना चाहती है। तभी जूंग को याद आता है कि जुआन ने भी सपने में एक सफेद बालों वाले आदमी के बारे में बताया था जिसने उसका पीछा किया और उसे चाकू मारा था। सामने खड़े उस आदमी को देखकर झूंग डर से कांपने लगती है। वो आदमी सोचता है कि शायद झूंग उसकी शक्ल पर मोहित हो गई है, लेकिन झूंग अचानक उससे दूर भागने लगती है। उसे अंदर से लगता है कि उस आदमी में कुछ तो बुरा है। भले ही वो अपने बुलीज से बदला लेना चाहती है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर पा रही। आखिर वो उसे जानती भी नहीं है, तो उस पर कैसे भरोसा करे। जब वो वहां से भागती है तो वो अजनबी आदमी बस उस पर हंसता है और उसे डरपोक कहता है। स्कूल में जूंग मिन रोजाना की तरह फिर से के जिन और बाकी लड़कियों की बुलिंग का शिकार होती है। वो कुछ नहीं कहती। जब वो लोग कहते हैं कि ये सब उसके कर्मों का फल है, सब कुछ सहने के बावजूद वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जब लड़कियां चली जाती हैं तो जुआन नोटिस करती है कि अब जूंग मिन कोई जवाब नहीं देती जैसे पहले देती थी। फिर एक लड़की एनजू उसके पास आती है और बताती है कि होमरूम टीचर ने उसे टीचर्स ऑफिस में बुलाया है। जुआन जब जाने लगती है तो एनजू उसकी तारीफ करती है कि उसे लोगों के नाम याद रहते हैं। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की को इसमें कुछ खास नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती ताकि कोई नया झगड़ा ना हो। स्कूल खत्म होने के बाद जुंग मिन खुश होती है कि अब वो घर जा सकती है, लेकिन वो घर भी नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि वो बहुत डरपोक है, क्योंकि स्कूल में उसे जो कुछ भी सहना पड़ता है उसका जवाब वो कभी नहीं देती। वो सिर्फ अपने सपनों में ही खुद के लिए खड़ी हो पाती है। असल जिंदगी में तो वो खुद को बेकार समझती है। तभी उसकी नज़र सामने चलते एक लड़के पर पड़ती है जिसने कुछ गिरा दिया था। वो देखती है कि वो एक कार्टून स्टिकर है
और सोचती है कि अगर वो उसे लौट आए तो लड़का क्या रिएक्ट करेगा। अचानक वो लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि वो स्टिकर उसे नहीं मिल रहा था और कहता है कि उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उसी पर खर्च की थी। जैसे ही वो उसे ढूंढने जाता है, झूंग उसके पास जाती है और वो स्टिकर उसे दिखाती है। लड़का शुक्रिया अदा करता है और उसका नाम पूछता है, जिससे झूंग एकदम चुप हो जाती है। वो अपना नाम बताती है और लड़का बताता है कि वो दोनों एक ही उम्र के हैं। जब लड़का पूछता है कि क्या वो कैजुअली बात कर सकता है, तो वो हाँ कहती है, लेकिन सोचती है कि कोई उससे जैसे अजीब इंसान से क्यों बात करना चाहेगा। फिर लड़का बताता है कि उसने उसे पहले भी देखा था, जब झूंग स्कूल के लिए भाग रही थी और उससे टकरा गई थी। झूंग हैरान रह जाती है कि उसे वो बात याद भी है। लड़का अपना नाम जाहोक जो बताता है और पूछता है कि क्या अगली बार मिलें तो हेलो कह सकता है। ये बातचीत झूंग के लिए थोड़ी अजीब होती है, लेकिन उसे बुरी नहीं लगती। उसे बहुत टाइम हो गया था किसी से ढंग से बात किए हुए, तो ये छोटी सी मुलाकात उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगले दिन जब जूंग मिन स्कूल जाती है तो वो ज्यादा शांत और फ्रेश महसूस करती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे लूसिड ड्रीम्स नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी वो थोड़ी परेशान रहती है, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता कि वो सफेद बालों वाला अजनबी आदमी कौन था। जब वो अपने ख्यालों में खोई होती है तो एक परछाई उसके पास आती है और वो घूमकर देखती है कि वो जाहोक है, जो उसे सरप्राइज करने आया था। उसे देखकर वो चौंक जाती है और थोड़ी घबराकर पीछे हट जाती है, क्योंकि वो बहुत पास खड़ा था। जूंग को याद आता है कि उसने कहा था अगली बार मिलने पर हेलो कहेगा, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो सच में बात करने की कोशिश कर रहा है। लड़का उसका धन्यवाद करता है, क्योंकि उसके चलते उसका स्कूल जाना बोरिंग नहीं रहा। जूंग मिन अब भी काफी नर्वस महसूस करती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो दोनों जैसे दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। जब दोनों अपने अपने रास्तों पर जाते हैं, जब दोनों स्कूल साथ जा रहे होते हैं, तो जूंग मिन कभी कभी उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। जब वो लड़का बात शुरू करता है, तो जूंग मिन डरपोक पप्पी की तरह जवाब देती है। जीहुक उसे बताता है कि उसका दोस्त उसे गेम में हार के लिए दोष दे रहा था, क्योंकि वो साथ नहीं खेले थे। जूंग मिन को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या बोले जो सही लगे। वो एक बहुत ही नॉर्मल सा जवाब देती है और तुरंत पछताती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे लग रहा है जैसे वो ध्यान नहीं दे रही थी। उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तब बातचीत करने में इतनी खराब नहीं थी। जब लड़का बात करना बंद करता है तो जूंग को लगता है कि वो अब उससे बोर हो गया है। आखिर एक उसके जैसे इंसान की क्या उम्मीद हो सकती है कि वो किसी नॉर्मल लड़के से बात करे। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि उसकी और उस लड़के की बात यहीं खत्म हो जाए। फिर वो पहले वाले स्टिकर का जिक्र करती है और झूठ बोलती है कि उसे कार्टून में दिलचस्पी है। जेहुक ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्तों को कार्टून में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि उसने वो कार्टून इसलिए देखना शुरू किया क्योंकि वो प्यारा लगता था, लेकिन उसमें कुछ सीख भी मिलती है। भले ही कार्टून का नाम नकली जैसा लगता है, लेकिन जीहुक कहता है कि उसका असली वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। वो झूंग मिन से कहता है कि उसे भी देखना चाहिए और फिर बताना कि उसे कैसा लगा। इसके बाद वो उसका नंबर मांगता है और उसे कॉल करता है, ताकि वो उसका नंबर भी सेव कर सके। जब स्कूल आता है तो उसे जाना पड़ता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। जूंग मिन को हैरानी होती है कि लड़का सच में उससे बात करने में मजा ले रहा था। वो कहता है कि वो और भी बातें करना चाहता है। उसकी बातों से जूंग मिन का चेहरा खुशी से चमक उठता है जब वो कहता है कि स्कूल के बाद वो उसे कॉल करेगा और साथ में घर चलेंगे। धीरे धीरे साथ में घर चलना उनकी आदत बन गई और जूंग मिन को जीहुक से बात करना और भी आसान लगने लगा। घर जाकर वो सोचती है कि उसने कार्टून के बारे में कितनी बातें की, तो वो शो देखने का फैसला करती है। जब वो शो देखती है तो जोर से हंस पड़ती है और बहुत समय बाद उसे असली खुशी महसूस होती है। वो जीहुक को बताती है कि उसे कार्टून बहुत अच्छा लगा। भले ही स्कूल में बुलीज अब भी उसे तंग करते हैं, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीहुक से बात कर सकती है। जेहुन और उसकी दोस्त हैरान हैं कि जूंग मिन फोन देखकर इतनी मुस्कुरा क्यों रही है, और उन्हें शक होता है कि शायद वो अब भी उनके खिलाफ कुछ पोस्ट कर रही है। एंजू हिजिन से कहती है कि जूंग मिन को वैसे ही कुचल दो जैसे उसने पहले और बच्चों के साथ किया। हिजिन देखती है कि ये जून उसे अजीब तरह से देख रही है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर सब क्लास में लौटते हैं और स्कूल खत्म हो जाता है। जब जेहुन घर जा रही होती है तो वो देखती है
कि जूंग मिन खुशी खुशी जीहुक से बात कर रही है। उसका हंसना उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला देता है, जब वो भी खुश रहा करती थी। वो सोचती है कि ये लड़का कौन है जो जूंग मिन को इतना खुश करता है। जेहुन के मन में जलन बढ़ जाती है। पहले उसे बोरियत हो रही थी, क्योंकि जूंग मिन अब उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन अब वो देखना चाहती है कि जूंग मिन का चेहरा कैसा होगा जब उसे उसी के भरोसेमंद लोगों से धोखा मिलेगा। अगले दिन स्कूल में जूंग गलती से हिजन से क्लास के बारे में पूछने लगती है। हिजन उसे देखकर बस ठंडी मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे चल देती है। अब जूंग को बहुत कम बुली किया जाता है और बाकी क्लासमेट्स भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि वो अब भी अकेली होती है, लेकिन उसके पास जीहुक है। अचानक उसे लड़के का मैसेज आता है, जिसमें वो बताता है कि उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बात जूंग को बहुत मजेदार लगती है और वो हंस पड़ती है। उस वक्त किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ी बात, उसे अब लूसिड ड्रीम्स की जरूरत नहीं लगती। जब वो फोन में व्यस्त होती है, कुछ क्लासमेट्स उसे पुकारते हैं और वो सोचती है कि अब वो उससे बात क्यों कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की पूछती है कि इन दिनों कौन उसे इतना मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन जूंग को लगता है कि ये भी कोई नया प्लान है उसे बुली करने का। फिर भी वो लड़की सच में खुश होती है कि जूंग मुस्कुरा रही है और कहती है कि अच्छा लग रहा है उसे हंसते देखना। वो तो यहाँ तक कह देती है कि चलो कभी साथ बाहर चलते हैं, जिससे जूंग मिन हैरान रह जाती है। जूंग मिन हैरान रह जाती है। अगर हियोजिन और बाकी बुलीज ना होते तो शायद आज उसके बहुत सारे दोस्त होते। फिर वो उन लड़कियों से उनके नाम पूछती है और वो गुस्सा हो जाती हैं कि जूंग को अब तक अपनी क्लासमेट्स के नाम भी नहीं पता। चश्मा पहनने वाली लड़की खुद को सोरा चोई बताती है और दूसरी लड़की उनूसी है। इसके बाद वो दोनों स्नैक शॉप जाने का प्लान बनाती हैं। जूंग चौंक जाती है जब वो उसे भी साथ चलने के लिए कहती हैं। ये उसके लिए एक और खुशी का पल बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शक रहता है कि कहीं इन लड़कियों का कोई और इरादा तो नहीं है। फिर भी वो सब साथ में बाथरूम जाती हैं, लंच करती हैं और स्नैक शॉप भी जाती हैं। ऐसे दोस्तों के साथ रहना जूंग को बहुत खास लगता है और वो अपने शक को एक तरफ रख देती है। एक दिन सोरा फिर से उससे पैसे मांगती है और कहती है कि वो अगले दिन वापस कर देगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर हैं और उसे पॉकेट मनी मिलने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। एंजू उसे डांटती है कि वो हमेशा पैसे क्यों मांगती है और कहती है कि अब उसे मैच्योर हो जाना चाहिए। लेकिन सोरा कहती है कि वो हमेशा अपने कर्ज चुका देती है। जब दोनों एक दूसरे को ठंडी नजरों से घूर रही होती हैं, तो जूंग बीच में आती है और सोरा का खाना खरीदने की पेशकश करती है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा करती रही तो शायद ये दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। जब क्लास खत्म होती है तो वो अपने 2 दोस्तों के पास जाती है ताकि साथ में घर चल सके, लेकिन वो कहते हैं कि वो नए अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। जूंग को हैरानी होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सोरा ने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर वो पूछती है कि क्या वो उनके साथ मेकअप शॉपिंग के लिए चल सकती है, तो दोनों उस पर हंसती हैं और कहती हैं कि उसे तो ये सब समझ भी नहीं आएगा। इसलिए वो उसे कहती हैं कि वो घर चली जाए। जब वो अलविदा कहती हैं तो जूंग को फिर से वही ठंडा एहसास होता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि एंजू और सोरा पहले से एक दूसरे की पुरानी दोस्त हैं, तो वो खुद को समझा देती है कि चिंता की बात नहीं है। उधर वो सफ़ेद बालों वाला आदमी अब भी ड्रीम वर्ल्ड में है और सोच रहा है कि जूंग मिन कब वापस आएगी। अगले हफ्ते जब जूंग स्कूल जाती है तो अब भी उसके मन में वो यादें हैं कि कैसे सोरा और एंजू उसे पीछे छोड़कर चली गई थीं। क्लास में पहुंचने पर सोरा उसे बुलाती है कुछ दिखाने के लिए। इस दौरान जून और उसकी दोस्त अब भी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। सोरा उसे एंजू की कुछ फनी फोटोज दिखाती है, जिससे जूंग को हंसी आ जाती है। सोरा कहती है कि अम्यूजमेंट पार्क बहुत मज़ेदार था और अगली बार जूंग को भी साथ चलने को कहती है। वो बताती है कि उस दिन उनके पास सिर्फ 2 टिकट थे, इसलिए उसे नहीं बुला पाए। ये सुनकर जूंग को थोड़ा सुकून मिलता है कि शायद उसके शक गलत थे। तभी योंजू क्लास में आती है और सोरा कहती है कि उसने जूंग को उसकी फनी फोटो दिखाई थी, लेकिन योंजू को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। वो सोरा पर भड़क जाती है और कहती है कि उसने कभी अनुमति नहीं दी थी कि उसकी फोटो किसी और को दिखाई जाए। वो कहती है कि सोरा हमेशा बदतमीजी करती है और यहाँ तक कहती है कि ये तो एक तरह का क्राइम है। सोरा ये सुनकर दंग रह जाती है। जूंग मिन को बहुत अजीब लगता है जब दोनों लड़कियां आपस में झगड़ने लगती हैं।
वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोरा गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि वो फोटो डिलीट कर देगी। इसके बाद जूंग उनु से माफी मांगती है कि उसने फोटो देखी, लेकिन उनु कहती है कि सोरा को तो जूंग जैसी को क्यों दिखानी थी। ये सुनकर जूंग उसे पूछती है कि उसने क्या कहा, लेकिन उनु ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। बाद में जूंग को सोरा का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो फैकल्टी वॉशरूम में आए। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि सोरा कांप रही है। अचानक सोरा चिल्लाती है और यूंजू को गालियां देती है कि वो हमेशा खुद को बहुत कूल समझती है। वो कहती है कि वो और उनु ग्रेड स्कूल से दोस्त हैं, लेकिन उनु हमेशा उसे नीचा दिखाती है। सोरा को लग रहा था कि यूंजू ने जूंग मिन को भी कुछ बुरा बोला होगा। सोरा उसे चेतावनी देती है कि वो यूंजू से सतर्क रहे और बताती है कि उनु जीन की बड़ी फैन है। यूंजू तो कुछ भी कर सकती है ताकि यो की चापलूस बन सके, लेकिन सोरा को स्कूल के टाइपिकल बुलीज जैसे योजिन बिल्कुल पसंद नहीं। सोरा को समझ नहीं आता कि यूंजू को चो यान क्यों पसंद आ गया जब से वो जूंग मिन की दोस्त बनी है। फिर सोरा जूंग मिन से कहती है कि वो उसकी साइड में है ताकि उसका भरोसा जीत सके, और उसे कहती है कि उन्होंने जो भी बातें की हैं वो किसी को न बताए। जूंग मिन को समझ आ जाता है कि योंजू और सोरा का रिश्ता बहुत जटिल है, लेकिन फिर भी वो दोनों ऐसे बात करती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जूंग को लगता है कि इन तीनों में से ग्रुप से निकाली जाने वाली वो नहीं होगी। उसे सच में लगता है कि सोरा उसकी साइड में है। पूरा दिन अपनी दोनों दोस्तों को समझने में बिताने के बाद जूंग मानती है कि वो अब पहले से ज्यादा खुश है। जब उसे बुली किया जाता था, वो रात को लुसिड ड्रीम करने का सोचती है, लेकिन डरती है कि वो अजीब आदमी फिर से सामने आ जाएगा। इसके बावजूद वो तय करती है कि उसे एक अच्छा आराम चाहिए, इसलिए वो लुसिड ड्रीम में चली जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वही आदमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा है। वो डर के मारे चिल्ला उठती है और वो आदमी कहता है कि वो उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। जूंग सोचती है कि ये अजीब आदमी आखिर उसका ही इंतजार क्यों कर रहा है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जूंग सबसे मज़ेदार है और वो अब भी उसकी मदद करना चाहता है। उसे जूंग के स्कूल में रोज़ झेलनी पड़ने वाली बुरी चीज़ों का बुरा लगता है, लेकिन जूंग इनकार करती है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी हालत पर दया करे, खासकर सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में देखे हुए हालातों की वजह से। वो अपनी नई दोस्तों के साथ बीते दिनों को याद करती है और खुद से कहती है कि अब वो अकेली नहीं है। अजीब आदमी समझ जाता है कि जूंग ने लुसिड ड्रीम करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसकी असली जिंदगी ठीक लगने लगी थी। लेकिन वो पूछता है कि क्या वो पक्के तौर पर कह सकती है कि ऐसा ही रहेगा। साथ ही उसके बुलीज को अब तक उनके किए की सजा नहीं मिली है। वो फिर से उसकी मदद की पेशकश करता है ताकि जूंग को सच में आज़ादी मिल सके। जूंग इस बार उस आदमी की कही एक भी बात से इनकार नहीं कर पाती। वो ऐसे बोलता है जैसे वो जूंग की फीलिंग्स को उससे भी बेहतर समझता हो। उसे खुशी थी कि उसे बुली से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि जा और बाकी लोग अब भी कुछ गलत करने का प्लान बना रहे हैं। वो याद करती है कि कैसे उस आदमी ने उसे इंसाफ का मौका देने की बात की थी, और अब फिर से वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा है। जूंग रुक जाती है, उसकी रूह तक कांप जाती है, लेकिन वो फिर भी उस मदद को ठुकरा देती है। वो आदमी मायूस हो जाता है क्योंकि अब उसे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर कोई नया इंसान उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना दे तो वो उसे फिर से ढूंढ सकती है। जूंग सोचती है कि अब कौन उसकी ज़िंदगी मुश्किल बनाएगा। वो कहता है कि शायद अब की बार वही नए दोस्त ऐसा कर सकते हैं। जूंग इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है और वो माफ़ी मांगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जूंग बस यही उम्मीद कर रही हो कि उसके नए दोस्त ऐसा न करें। उधर सोरा कुछ दूसरी लड़कियों से चैट कर रही होती है और कहती है कि वो जूंग को कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये भी सच है कि उसे उनचू से नफरत है। जब वो अपने चैट रूम्स चेक कर रही होती है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि यू जोंग ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। वो एक लड़की दायम से पूछती है कि क्या ये सच है, लेकिन दायम को भी कोई पक्का जवाब नहीं पता होता। तभी यू जोंग मिन उसे बुलाती है और कहती है कि वो उसके साथ स्नैक शॉप चले। सोरा को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे बुलाने की भी हिम्मत की। वो पूछती है कि उनु कहाँ है। जूंग को लगता है कि सोरा चाहती थी कि वो उनु के बिना जाए, क्योंकि उसे उनु के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है।
सोरा सोचती है कि जुंग क्यों अकेले उसके साथ टाइम बिताना चाहती है, लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उन्हों से बेहतर है। चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ वो झूंग के साथ चलने को तैयार हो जाती है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि वो झूंग का भरोसा जीत सके। रास्ते में उनकी मुलाकात उन्हों से हो जाती है, जो बाथरूम से आ रही होती है। सोरा उसे बताती है कि वो दोनों स्नैक शॉप जा रहे हैं, तो उन्हों कहती है कि वो भी साथ चलेगी। तभी वो कहती है कि जूंग उसका इंतजार नहीं कर सकती, जिससे जूंग को गलत दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जूंग इस सिचुएशन को गलत समझती है और सोचती है कि शायद सोरा उन्हों के साथ नहीं रहना चाहती। सोरा मान जाती है कि वो इंतजार करेगी, लेकिन वो जूंग का हाथ खींचती है, जैसे कि चाहती हो कि वो मना कर दे। मासूम जूंग कह देती है कि वो इंतजार नहीं कर सकती, तो सोरा उसे लेकर जल्दी से चल देती है। उन्हों फिर जूंग को पुकारती है और कहती है कि वो खुद क्यों नहीं कुछ बोलती और सीधे बात क्यों नहीं करती। झूंग बहुत अपसेट हो जाती है जब उन्हों उससे पूछती है कि अगर वो ऐसे ही चलती रही तो समाज में कैसे सरवाइव करेगी। लेकिन सोरा कहती है कि जाने दो। झूंग को लगता है कि शायद उन्हों की ये हरकतें उसे और सोरा को और करीब लाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हों और सोरा अब भी बहुत अच्छे दोस्त बने हुए थे, जिससे योंग मिन खुद को ग्रुप में तीसरा पहिया महसूस करने लगी। स्कूल के बाद जब उन्होंने उसे अलविदा कहा, तो योंग मिन स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे उसके पास कुछ कहने को ही नहीं था। ये साफ था कि सोरा को योंजू बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में बुरा बोलती थी, यहाँ तक कि उसे क्रिंज भी कहती थी कि वो हर चीज़ में योंजू की नकल करने की कोशिश करती है। जंगमिन को भी अपने दोस्तों की चुगली करने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि ऐसा करके उसे हल्का महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे जंगमिन को यह भी समझ आया कि सोरा को सिर्फ योंजू ही नहीं, बल्कि क्लास की और भी कई लड़कियों से नफरत है। वो योंजी और सुनहा के बारे में भी बुरा बोलती थी, और जंगमिन को लगता था कि ये बस उन दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है। एक दिन सोरा ने उससे कहा कि वो कितनी लकी है कि वो अकेली बच्ची है, लेकिन जंगमिन को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उसे कभी प्यार महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या वो अपनी पर्सनल बातें सोरा से शेयर करना चाहती है। जब उसने अपने दिल की बात छुपा ली, तो सोरा ने उसे एनॉइंग कह दिया, जिससे जंग को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया। वर्तमान में वापस आते हुए जंगमिन ने अपनी दोस्तों से पूछा कि क्या वो घर जा रही हैं। जब उन्होंने हाँ कहा, तो उसने बताया कि उनका रास्ता उस तरफ तो नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि असली दोस्त तो वो दोनों एक दूसरे की हैं, न कि उसकी। योंजू ने उसे कृपी कह दिया कि वो इस तरह सवाल क्यों कर रही है, लेकिन जंग को बस ये जानने की जिज्ञासा थी कि वो कहाँ जा रही हैं। क्या किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होना गलत है? योंजू ने बस एक लंबी सांस ली और कहा कि यही वजह है कि किसी को वो पसंद नहीं आती। उसी वक्त जंग को उस अजीब आदमी की बात याद आई, जिसने कहा था कि शायद वही दोस्त ही उसे दुख देंगे। शाम को जब जंग घर लौटी, तो उसने धीरे धीरे अपना बैग जमीन पर रखा और चुपचाप कमरे के एक कोने में खुद को समेट लिया। अगले दिन जब सोरा और योंजू आपस में खुश होकर बात कर रही थीं, तो जंग योंजू के पास गई और उससे पूछा कि क्या वो स्नैक शॉप चलना चाहती है। उसने यहाँ तक कहा कि वो उसके लिए चॉकलेट मिल्क भी खरीदेगी, लेकिन योंजू ने उसे टालते हुए कहा कि पिछली बार की तरह वो सोरा के साथ ही चली जाए। जंग ने माफ़ी मांगी और उन्होंने मान लिया कि वो साथ चलेंगी। रास्ते में उन्होंने कहा कि वो अपना फ़ोन भूल गई है, तो जंगमिन ने खुशी खुशी कहा कि वो जाकर ले आएगी। जैसे ही वो गई, सोरा ने एक शैतानी हंसी हंसी। तभी जंग को एहसास हुआ कि वो खुद को ज़्यादा समझने लगी थी और स्कूल की असलियत भूल चुकी थी। उसे लगा था कि वो जुन की बातें पीछे छोड़ आई है, लेकिन जब वो क्लास में लौटी, तो वहाँ सिर्फ ठंडी चुप्पी और नफरत भरी नज़रें थीं। अब साफ हो गया था कि कोई भी सच में उसकी साइड में कभी था ही नहीं, लेकिन उसने खुद को झूठे दिलासे में रखा। वो हेयोंजू की दोस्तों को देखती है और सोचती है कि कैसे वो दो लोग, जिन्हें उसने अपने सच्चे दोस्त समझा था, इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। जब स्कूल का दिन खत्म हुआ, तो वो खुद को व्यस्त रखने के लिए फ़ोन देखने लगी, लेकिन तभी उसने सोरा और योंजू की बात सुनी। वो उनके पास जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि उसे लगा कि वो उसके साथ घर जाने में रुचि नहीं रखती। स्कूल से निकलते वक्त उसकी मुलाकात जाओनक से होती है, जो उसे देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने जंग को टेक्स्ट किया था, जबकि उसने कहा था कि उसके कुछ प्लान्स हैं, लेकिन जंग ने कह दिया कि कोई बात नहीं। वो बताता है कि उसका दोस्त उसे ज़बरदस्ती वीडियो गेम खिलवा रहा था और वो मुश्किल से निकल पाया।
जंग थोड़ी मायूस होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ समय बिताना चाहता है। उसे लगता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता होगा और कहती है कि वो तो उसकी लीग से ही बाहर है। ये कहते ही जंग को लगने लगता है कि वो एक हारे हुए इंसान जैसी बात कर रही है, जो बस किसी से सहानुभूति चाहता है। लेकिन जाओक उसे कहता है कि उसमें कोई कमी नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि दोस्तों के बीच लीग जैसी कोई चीज क्यों होनी चाहिए। जंग को याद आता है कि वो भी पहले ऐसा ही सोचती थी। फिर जाओक कहता है कि उसने कभी किसी को अपने से कम नहीं समझा। उसे खुद नहीं लगता कि वो कोई बहुत कूल इंसान है, और उसे ये भी लगता है कि शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो साहस जुटाकर जंग से कहता है कि वो बहुत सुंदर लगती है और उसे खुद को नीचा नहीं समझना चाहिए। जंग मिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मानती है कि जाओनक की बात उसे बुरी नहीं लगी। उसके दिल की गहराई में उसे लगता है कि जाओमक अब तक का सबसे अच्छा इंसान है जिससे वो मिली है, और वो ये सोचती है कि शायद वो इतने अच्छे शब्दों की हकदार नहीं है। उसे याद आता है कि उसने सपनों में लोगों को दुख पहुंचाया है, और यहां तक कि अपने दोस्तों की बुराई करके मजा भी लिया था। भले ही जाओनक को उसकी सच्चाई नहीं पता, फिर भी जंग उसके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि इसने उसे सच में बहुत खुश कर दिया। वो जाओमक को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है, उसकी हर एक अनोखी बातों की तारीफ करती है और सोचती है कि कहीं वो उसे पागल या अजीब तो नहीं समझेगा। क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए वो खुद को तसल्ली देती है और अपनी कल्पनाओं में जाओमक को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। जैसे ही वो दोनों सपना में किस करने वाले होते हैं, वो अजीब आदमी फिर से आ जाता है और पूछता है कि वो इतनी रोमांटिक क्यों बन रही है। उसे लगता है कि वो भी बाकी लोगों जैसी ही है। वो आदमी सिर्फ इसलिए उसकी ओर आकर्षित हुआ था क्योंकि उसने जुयान को चाकू मारा था और उसकी आंखों में एक तरह की बुराई दिखती थी। अपने सपने में जंग मिन जाओक से कहती है कि वो बहुत बुरे समय से गुजर रही है और चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन जैसे ही जाओक कुछ जवाब देता है, जंग को कुछ अजीब महसूस होता है। वो ऊपर देखती है तो वही अजीब आदमी उसे घूरता हुआ नजर आता है। घबराकर वो कहती है कि उसके सपनों से बाहर निकल जाए और उसे तंग न करे। वो आदमी जिया ह्युक के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन जंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर वो उससे एक कहानी मांगता है और बताता है कि वो तो सपना की दुनिया में ही रहता है। साथ ही ये भी कहता है कि जंग के पास वैसे भी किसी से बात करने का मौका नहीं होता। जंग मान जाती है कि वो सही कह रहा है, और इस बार वो उसे थोड़ा वक्त देने का फैसला करती है। बाद में वो अजीब आदमी उसके दो दोस्तों के बीच फंसे होने की परेशानी के बारे में जान जाता है। जंग कहती है कि उन लड़कियों ने तो कभी उसे सच में पसंद ही नहीं किया था। आदमी इस पर कुछ नहीं कहता, तो जंग उससे पूछती है कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा। वो कहता है कि वो बस सुनने आया है, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो कुछ सलाह देता है तो जंग को अच्छा नहीं लगता। जंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बस चाहती थी कि कोई उसकी बातें सुने और उसके साथ शिकायत करे। फिर वो जाने का फैसला करती है और अगले दिन के स्कूल के लिए तैयारी करने लगती है। वो अजीब आदमी उससे कहता है कि शायद उसके नए दोस्तों को अपनी छवि को लेकर कुछ परेशानी है। जंग सोचती है कि उसका मतलब क्या है। तब वो कहता है कि शायद उन लड़कियों को उससे कुछ चाहिए हो। अगले दिन स्कूल में जंग इसी सोच में उलझी रहती है कि आखिर उन लड़कियों को उससे क्या चाहिए हो सकता है। इस बीच सोरा और उनू ने उसे अपने प्लान से और भी ज्यादा अलग थलग करना शुरू कर दिया था। जब वो एक छोटा सा झपकी लेने का सोचती है, तभी वो लड़कियां उसके पास आकर पूछती हैं कि क्या वो उनके साथ नए कैफे जाना चाहती है। जंग सोचती है कि वो अचानक क्यों उसे बुला रही हैं, लेकिन फिर कहती है कि वो थोड़ी थकी हुई है। सोरा कहती है कि वो सच में उसके साथ जाना चाहती हैं, लेकिन जंग को यकीन नहीं होता। फिर भी वो उनके साथ जाने का फैसला करती है, चाहे एक पल के लिए ही सही। वो ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसे जबरदस्ती उनके साथ जाना पड़ा हो, लेकिन वो सोचती रहती है कि सोरा अचानक इतनी मीठी क्यों बन गई। उसे उस अजीब आदमी की बातें याद आती हैं और सोचती है कि शायद इन लड़कियों का कोई मकसद है। बाद में जब वो कैफे पहुंचते हैं, तो सोरा वहां की एक पॉपुलर ड्रिंक को आजमाने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। जंग बस एक सिंपल अमेरिकानो लेना चाहती है, लेकिन सोरा उसे कहती है कि कुछ महंगा ऑन ऑर्डर करे। सोरा की जिद अब परेशान करने लगती है, तो जंग कहती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। हैरानी की बात है कि सोरा खुद उसका पेमेंट करने को तैयार हो जाती है।
ये सब देखकर साफ लग रहा था कि सोरा कुछ अलग बर्ताव कर रही है, लेकिन जंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। तभी लड़कियां कहती हैं कि वो उससे कुछ बात करना चाहती हैं। सोरा कहती है कि वो जानती है कि जंग बहुत कुछ लेकर बैठी है, और ये भी कहती है कि उन्होंने उसे अकेला महसूस कराने के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसका कहना था कि जंगमिन ने ही कुछ समय पहले कहा था कि वो नहीं चाहती कि वो दोनों उसके साथ ज्यादा घूमें, क्योंकि जंग को ये देखना अच्छा नहीं लगता। जब जंग ने पूछा कि उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई, तो सोरा ने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि जंग की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हों। योंजू को भी अपनी कही गई बुरी बातों का अफसोस था। सोरा ने बताया कि वो जंग को इसलिए लेकर आई थी ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। बेचारी जंग अब सोचती है कि क्या ये सब वाकई सच है, लेकिन अगर सच भी हो तो भी कुछ तो अधूरा लगता है। वो इस पूरे मौके को एक मौका समझती है जिससे वो दोबारा उन लड़कियों की अच्छी दोस्त बन सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वो उन्हें बताती है कि वो ठीक है और उन्हें सच बताने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही सोरा को राहत मिलती है, वो जुयान के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देती है, जिससे जंगमिन को शक होने लगता है। लेकिन वो सोरा से कहती है कि उसने कभी जुयान को प्राइमरी स्कूल में बुली नहीं किया, ये सब झूठ है। बस वक्त के साथ उनका रिश्ता कमजोर हो गया था, लेकिन लोग अफवाहें फैलाते रहे और उसे गलत इंसान बना दिया। सोरा और उंजू उससे कहते हैं कि वो उन्हें सच्चाई बताए ताकि उन्हें फिर कभी उन अफवाहों पर यकीन न करना पड़े। जंग उन्हें सच बताना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि वो अभी उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती। आखिर में वो उन्हें अपनी कहानी सुनाने का फैसला करती है, लेकिन वो उसे थोड़ा अपने फेवर में मोड़ना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि फिर भी वो सच्चाई ही होगी। अगली सुबह अलार्म बजता है और उसकी नींद खुलती है, लेकिन उसने ठीक से नींद नहीं ली थी, क्योंकि वो देर रात तक सोरा को अपना बचपन सुना रही थी। उसका मन और भारी हो गया था। शायद उन लड़कियों को उसकी कहानी मज़ेदार लगी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा उसे अपने साथ शामिल करने लगी थीं। जितना ज्यादा वो एक साथ समय बिताती, उतना ही ज्यादा वो जुयान के बारे में बुराई करती, और लड़कियां इसे बहुत एंजॉय करती थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके पास कोई नई गॉसिप नहीं थी। जब उसने कोई और बातचीत करने की कोशिश की तो उसे बहुत मुश्किल महसूस हुआ। जब वो वॉशरूम में गई तो उसे अचानक जुयान वहीं मिल गई और वो कंफ्यूज हो गई कि क्या करे। लेकिन जुयान उससे पूछती है कि वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी क्या कर रही है। वो कहती है कि जब जंगमिन के दिमाग में कोई चाल होती है तो वो साफ दिख जाता है। उसे लगता है कि जंगमिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन वो पूछती है कि क्या जंग को लगता है कि ये सब हमेशा चलेगा। जैसे ही वो वहां से निकलती है, जंगमिन डर से कांपती खड़ी रह जाती है। क्लास के बाद वो दौड़ते हुए सोरा और उंजू के पास जाती है और पूछती है कि क्या सब साथ में बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें फिर से पढ़ाई करनी है। जंगमिन बेताबी से कहती है कि वो कुछ नई गॉसिप शेयर कर सकती है, लेकिन सोरा कहती है कि उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वो उसे अलविदा कहकर निकल जाती है। घर जाते समय योंजू कहती है कि जुयान ने ही उन्हें कहा था कि वो जंग के साथ घूमे, लेकिन असल में वो जंग से नफरत करती हैं और उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचती। उनका असली प्लान था कि वो जंग को उकसाए ताकि वो जुयान की बुराई करे और फिर सब देख सकें कि वो क्या सोचती है। जंग, जो छुपकर सब सुन रही होती है, अब सच जान जाती है। ये दोस्ती पूरी तरह से झूठी थी। सच जानने के बाद जंगमिन फिर से अपने ल्यूसिड ड्रीम की दुनिया में जाती है और उस अजीब आदमी से कहती है कि अब वो अपने बुलीर से बदला लेना चाहती है। वो उससे कहती है कि उसके लिए इंसाफ करे, क्योंकि अब वो और मूर्ख बनकर नहीं जी सकती। जब वो अगली बार स्कूल जाती है तो उन्हों उससे पूछती है कि क्या वो स्नैक शॉप चल रही है। जैसे ही जुयान क्लास में आता है, सोरा भी उसे जल्दी चलने को कहती है और वो मान जाती है। वो बस लड़कियों को एक दूसरे से हंसते खेलते देखती रहती है और सही वक्त का इंतजार करती है। सपने में फिर से वो अजीब आदमी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जंग उससे कुछ सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या वही था जिसने पहले जियान को उसके सपनों में चोट पहुंचाई थी, और आदमी हैरान हो जाता है कि जंग को ये कैसे पता चला। फिर वो खुद को समझाने लगता है। पहले तो वो बेसिक ल्यूसिड ड्रीमिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि वो लोगों के सपनों में घुस सकता था और फिर बाद में असली दुनिया को भी प्रभावित करने लगा। इसी तरह वो जुयान को चोट पहुंचा पाया। वो ये भी मानता है कि लोगों को मारा भी जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत लगती है।
अब जब तक जंग के पास ये आदमी है तब तक उसके बुलीज दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? जंग सोचती है कि क्या थोड़ी शारीरिक तकलीफ से वो लड़कियां समझ पाएंगी कि ये उनके की सजा है। वो आदमी फिर कहता है कि अब वो थोड़े समय के लिए नहीं आएगा, इसलिए जंग जो चाहे कर सकती है। लेकिन जंग मिन अपना मन बदल लेती है और कहती है कि उसे बैकअप में रहना चाहिए क्योंकि वो खुद बदला लेना चाहती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। उसके लिए आप मुझे बताने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगले दिन जब जिम का समय आता है तो जंगमिन को अपना प्लान पूरा करने का सही मौका मिल जाता है। क्योंकि उनकी जिम यूनिफॉर्म में पॉकेट नहीं होती, सभी को अपने सामान क्लासरूम में छोड़ना पड़ता है। जैसे ही सब बाहर वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं, लड़कियों को जोड़ी बनाकर खड़ा होने को कहा जाता है। किसी और दिन जंगमिन बहुत घबरा जाती क्योंकि उसके पास जोड़ी बनाने के लिए कोई नहीं होता, लेकिन आज वो खुशी खुशी इस मौके का स्वागत करती है। उसने पहले से ही सपनों वाले आदमी के साथ सब प्लान कर रखा होता है और उसका पहला टारगेट सोरा है क्योंकि वो सबसे आसान है। वो उस आदमी से कहती है कि सौरा के फोन से कुछ जानकारी निकाले। सौरा वैसी लड़की है जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करती है क्योंकि बहुत से लोग उसकी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। जंगमिन को एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर यकीन नहीं था, लेकिन अब वो देख सकती है कि जो पासवर्ड उस आदमी ने बताया था वो सही है या नहीं। हैरानी की बात यह होती है कि फोन अनलॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो आदमी सच बोल रहा था। थोड़े से समय में वो जल्दी जल्दी फोन चेक करती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे एक ग्रुप चैट मिलती है जिसमें सौरा उसकी बुराई कर रही होती है। उस ग्रुप में बाकी लड़कियां भी उसकी क्लासमेट्स होती हैं। फिर वो एक और चैट रूम में जाती है और देखती है कि सोरा दूसरों के बारे में भी गलत बातें कर रही है। इन सब मैसेजेस से साफ होता है कि सोरा ने कम से कम 10 लोगों का इस्तेमाल किया है। अगर ये बात पूरी क्लास को पता चल जाए तो सोरा की हालत जंगमिन से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। वो सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में भेज देती है और उन्हें बैकअप भी कर लेती है। क्योंकि सभी स्कूल स्टूडेंट्स की सोच लगभग एक जैसी होती है और जब तक उसके पास वो सपनों वाला लड़का है तब तक जंग को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। क्लास खत्म होने के बाद वो सोरा के पास जाती है और कहती है कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सोरा को लगता है ये मज़ेदार होगा, इसलिए वो फ़ौरन मान जाती है। जैसे ही जंगमिन उसे एक प्राइवेट जगह पर ले जाती है, सोरा अपने ग्रुप चैट में जल्दी से मैसेज करती है कि क्या हो रहा है। जब वो हंसती हुई फोन चला रही होती है तो जंगमिन समझ जाती है कि वो क्या कर रही है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो जंगमिन उसे सीधा कहती है कि वो जानती है कि सोरा और जुयान ने मिलकर उसे बदनाम करने का प्लान बनाया था। ये सुनकर सोरा घबरा जाती है और सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जंगमिन कहती है कि उसने सब कुछ खुद सुना है जो उसने और उन्होंने आपस में कहा था। सोरा उसे क्रिपी स्टॉकर बुलाने लगती है और कहती है कि ये सब एक क्राइम है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हों कहती है। जंगमिन तब अपना फोन निकालती है और सोरा को उसकी चैट की तस्वीरें दिखाती है। ये देखकर सोरा का दिल बैठ जाता है और वो सोचने लगती है कि जंग ने ये सब कैसे हासिल किया। जंग उसे चेतावनी देती है कि फोन छीनने की कोशिश मत करना क्योंकि उसने सब कुछ कहीं और बैकअप कर लिया है। वो धमकी देती है कि अगर सोरा ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सारी तस्वीरें क्लास में सबको दिखा देगी। अब सोरा डर के मारे कुछ नहीं कह पाती। जंगमिन को बस सच्चे दोस्त चाहिए थे जो उसे उसकी जैसी ही पसंद करें, लेकिन अब उसने इस ख्वाहिश को छोड़ दिया है। सोरा जल्दी से उसके सामने घुटनों पर गिर जाती है और माफी मांगती है। उसे कहती है कि प्लीज ये तस्वीरें किसी को मत दिखाना। जंग को यकीन नहीं होता कि वो इतनी बेकार इंसान के पीछे इतना परेशान रही थी। फिर वो सोरा से पूछती है कि जुयान का असली प्लान क्या है। सोरा बताती है कि एक दिन जुयान ने उन्हें बुलाया था और शायद उन्होंने इसलिए प्लान में हिस्सा लिया क्योंकि वो जुयान को लेकर बहुत पागल है। दूसरी तरफ सोरा ने इसलिए हाँ की क्योंकि उसे जंगमिन आसान टारगेट लगती थी जिससे मजे लिए जा सकते थे। वो फिर माफी मांगती है, लेकिन जंगमिन अब उसकी गंदी माफियों को सुनना नहीं चाहती। जंग उसे खुद को सुधारने का एक मौका देती है। वो कहती है कि अब से सोरा को हमेशा उसके साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहती है कि जब भी ज़रूरत पड़े उसे उसका साथ देना होगा और उसे कभी नाराज़ नहीं करना होगा। वो नोटिस करती है कि सोरा उसे अजीब नज़रों से देख रही है, जैसे मानो वो ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी डरते डरते मान जाती है। जंगमिन को यकीन नहीं होता कि जुयान कभी उसके लिए अच्छा सोच सकती है क्योंकि वो उस तरह की इंसान नहीं है। जब दोनों वापस क्लास में लौटते हैं तो उंजू गुस्से में पूछती है कि वे दोनों कहाँ थे।
उसे लगता है कि जंगमिन ने उसे फिर से अकेला छोड़ दिया, लेकिन जंग कहती है कि उसे बस सोरा से एक जरूरी बात करनी थी, और अगर उंजू सुन लेती तो दिक्कत हो सकती थी। ये सुनकर सोरा घबरा जाती है। जंगमिन का बचाव करते हुए सोरा कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। यूजिन को समझ नहीं आता कि सोरा इतनी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रही है। तभी सोरा अचानक कहती है कि उसे जंगमिन के साथ बाथरूम जाना है, और जंगमिन इस पूरे धीरे धीरे बनते ड्रामे का मजा ले रही होती है। बाथरूम में जंगमिन सोरा की तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया, और सोरा कहती है कि वो ये सब जारी रख सकती है। शायद अब वो समझेगी कि किसी क्लासमेट के पीछे लगना कैसा लगता है। सोरा हर बार यूजिन की बात काटकर जंगमिन का ही साथ देती रहती है। धीरे धीरे उंजू एक बेमतलब इंसान बनकर रह जाती है। अगले दिन जंगमिन क्लास में उंजू को अकेले बैठा देखती है, उसके साथ सोरा नहीं होती। जब वो उसे हाय करती है तो उंजू पूछती है कि सोरा अचानक उसके पीछे क्यों घूम रही है, लेकिन जंगमिन अनजान बनने का नाटक करती है। उंजू कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो शब्द नहीं ढूंढ पाती। जो लड़की दूसरों को भड़काने में माहिर थी, वो अब चुप है। जब से सोरा ने उसका साथ छोड़ा है, वो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। जंगमिन साफ देख सकती है कि वो अकेले होने से डरती है। वो उंजू की चुप्पी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब वो भी उसी तरह की सोशल आउटकास्ट बन जाएगी जैसा कि कभी उंजू ने उसे कहा था। तभी सोरा क्लास में आती है और उंजू तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उन्हें बात करनी है। वो थोड़ी घबराई हुई लगती है, लेकिन जंगमिन उसे जाने के लिए कहती है। दोनों लड़कियां बाहर जाती हैं और उंजू पूछती है कि सोरा अचानक इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही है और जंगमिन के साथ क्यों चिपक रही है। वो सोरा को बताती है कि जंगमिन ने उससे क्या क्या कहा था, और कहती है कि वो लड़की बहुत बुरी है जो सबके ऊपर अटैक करती है। लेकिन सोरा कहती है कि वही बातें उसने खुद जंगमिन से भी कही थीं। वो अब जंगमिन का पक्ष लेती है, जिससे उंजू परेशान हो जाती है। उंजू उसे ताना देती है कि वो हमेशा लोगों का साथ बदल देती है। वो जंगमिन को बुली कहती है और सोरा को बोलती है कि अब बड़ी हो जा और सोच समझ के फैसले ले। लेकिन सोरा डरी हुई आवाज में पूछती है कि क्या उंजू भी उसे सिर्फ एक आसान टारगेट समझकर इस्तेमाल कर रही थी। उंजू उसके इन शब्दों से चौंक जाती है, लेकिन सोरा अब उसे सुनाने का फैसला लेती है। वो कहती है कि वो कभी किसी को उंजू से मिलवाती नहीं है, क्योंकि जिसे भी उसने उंजू से मिलवाया वो सब उसे नापसंद करने लगे। और तो और, उंजू हर बार उन्हें भाषण देने लगती थी जब भी सब मजे कर रहे होते थे, जिससे सब कुछ अजीब लगने लगता था। सोरा कहती है कि जो इंसान हर किसी को नीचा दिखाता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, सिवाय सोरा के। उसके पास अब कोई दोस्त नहीं बचा, क्योंकि वो अपनी ही गलतियों को नहीं देख सकती। तब उंजू सोरा पर चिल्लाती है कि वो हमेशा दूसरों की मुसीबतों पर गॉसिप करती रहती है। गुस्से में वो कहती है कि कैसे सोरा ने सबको बता दिया था कि उसके पेरेंट्स का तलाक हो रहा है, और इस वजह से सब उसके साथ अजीब बर्ताव करने लगे। बाकी सब स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें करते रहे, और इसी वजह से उंजू को सोरा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि वो दूसरों के सीक्रेट्स सबको बता देती है। वो कहती है कि इसी वजह से जब सोरा ने जंगमिन को उसकी तस्वीरें दिखाईं तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी हालत के लिए सोरा को ही दोष देती है, लेकिन सोरा को समझ नहीं आता कि उंजू एक पुरानी प्राइमरी स्कूल की बात पर अब भी क्यों इतनी परेशान है। उसे लगता है कि उंजू बस एक लूजर है जो हमेशा कूल बनने की कोशिश करती है। सोरा मुड़ती है और कहती है कि अब उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। वो चली जाती है और उंजू जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगती है। क्लास में हीजिन जुयान के पास आती है और कहती है कि उसके साथ स्नैक शॉप चले, लेकिन जुयान उसे इग्नोर कर देती है। फिर हीजिन देखती है कि बहुत से लोग जंगमिन के चारों ओर जमा हो गए हैं, और ये देखना जुयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। हीजिन अब समझ नहीं पाती कि जुयान क्या सोच रही है, और वह वहां से चली जाती है। फिर जुयान उंजू के पास जाती है, जो अकेली बैठी होती है। वो दोनों बाहर जाते हैं, जहां जुयान उससे पूछती है कि वो अकेली क्यों बैठी है। उंजू कहती है कि जंगमिन असल में बहुत चालाक और बुरी है, और अब उसे समझ आ रहा है कि किसी ऐसे इंसान से धोखा खाना कैसा लगता है जिसे वो अपना दोस्त मानती थी। लेकिन जुयान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ये जानना है कि उंजू अब भी जंगमिन के साथ क्यों है। उंजू माफी मांगती है और बताती है कि जंगमिन ने जरूर कुछ ऐसा किया जिससे वो और सोरा अलग हो गए। जुयान को समझ नहीं आता कि सोरा अचानक अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड की चमचागिरी क्यों कर रही है। उंजू को शक है कि जंगमिन ने उनकी बातों को सुन लिया था,
लेकिन उसे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा था। उसे सौरा पर ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो बस अपनी इमेज की फिक्र करती है। उंजू को उम्मीद थी कि अगर वो जुयान का साथ देगी तो शायद वो उसकी मदद करेगी, लेकिन जुयान ने तो बस उसे थैंक यू कहा और चली गई। उंजू उसे रोककर पूछती है कि बस इतना ही कहना था। तभी उसे एहसास होता है कि अब वो सच में बिल्कुल अकेली रह गई है, लेकिन जुयान को समझ नहीं आता कि इसमें उसकी क्या जिम्मेदारी है। फिर उंजू उससे कहती है कि कम से कम कभी उसके साथ लंच ही कर लिया करो, लेकिन जुयान उसकी इस हालत से चिढ़ जाती है। वो उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा देती है और जब उंजू जोर डालती है तो जुयान उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि थोड़ा माहौल समझो। वो कहती है कि उंजू के साथ देखे जाना शर्मिंदगी की बात होगी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उंजू के दोस्त हैं या नहीं, और वो यहां तक कह देती है कि उंजू ने जो कपड़े पहने हैं वो भी बेकार लग रहे हैं। जुयान को कभी उम्मीद नहीं थी कि जंगमिन इस तरह से पूरे हालात को कंट्रोल कर लेगी। वो सोच में डूबी होती है। तभी हुन उसका ध्यान खींचता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही है। वो लोग कराओके जाने वाले थे, लेकिन जुयान कहती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि वो घर पर आराम करना चाहती है। इससे हीजिन मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि बाकी लड़के तो सिर्फ इसलिए आने को तैयार हुए थे क्योंकि जुयान आने वाली थी। जब हीजिन उसे बार बार बुलाने लगती है तो जुयान गुस्से में फट पड़ती है और पूछती है कि क्या वो उसकी साइडकिक है। वो हीजिन को नीचा दिखाते हुए कहती है कि वो इतनी दयनीय है कि अगर वो न हो तो उसके कोई दोस्त नहीं बनते। तभी कोई हीजिन को बुलाता है, लेकिन वो चुपचाप गुस्से में भर जाती है। जुयान क्लास से बाहर निकल जाती है और यू का कॉल भी काट देती है। बाहर आकर वो जंगमिन को झूंक के साथ मिलते हुए देखती है और उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने पहली बार उस लड़के को देखा था। अगले दिन सोरा की एक दोस्त यानजी, जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में अब उंजू की जगह जंगमिन के साथ घूमना चाहती है। दूसरी दोस्त सुनुंगवान भी पूछती है कि अगर कुछ बात है तो वो उन्हें क्यों नहीं बता रही और ग्रुप में इतनी चुप क्यों है। सोरा फिर बताती है कि इसके पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने खुद कहा था कि उंजू ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर भी उन्हें अजीब लगता है कि अब वो जंगमिन की तरफदारी कर रही है। जब वो उसे और सवाल पूछते हैं तो सोरा कहती है कि ये 3 लोगों के अजीब से ग्रुप में घूमने से तो बेहतर होगा। वो ये भी कहती है कि उन्हें जंगमिन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा बजाय उंजू के। अब जंगमिन की स्कूल लाइफ काफी स्टेबल हो गई थी। जब से उसे दोस्त मिल गए, उसकी क्लासमेट्स ने उसे परेशान करना काफी हद तक बंद कर दिया। अब लोग जैसे जैसे उसके साथ अच्छे से पेश आने लगे, जंगमिन को जुयान के चेहरे पर जलन साफ दिखती थी और उसे वो देखकर बहुत अच्छा लगता था। बाद में यू हीजिन से पूछती है कि क्या उसके और जुयान के बीच कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि दोनों ने पूरे दिन एक दूसरे से कुछ बात नहीं की क्योंकि जुयान आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करती। यू को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ गलत है, जो हीजिन भी चुप है। लेकिन हीजिन साफ मना करती है कि उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन यूजी कहती है कि वो उसे मूर्ख नहीं बना सकती। इसके बाद हीजिन क्लासरूम वापस लौटने का फैसला करती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हीजिन सोचती है कि जुयान के इस अचानक बदले हुए बिहेवियर का वो क्या करे। उसे पता है कि वो कुछ भी कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब लोग जुयान का ही साथ दे रहे हैं। उधर सोरा योंजी से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद टॉकी खाने चलना चाहती है, लेकिन योंजी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान है। सुना फिर उसे ताना मारता है कि वो हर बात में अपने बॉयफ्रेंड का घमंड क्यों करती है। फिर उसे याद आता है कि उसने पिछली बार जंगमिन को एक लड़के के साथ स्कूल से जाते हुए देखा था, लेकिन जंगमिन कहती है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे सोरा और योंजी दोनों हैरान हो जाती हैं। फिर जंगमिन कहती है कि अभी तो बॉयफ्रेंड नहीं है, जिससे सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं। जंगमिन को खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्या बोल गई। जब उसे फोटो मांगते हैं तो वो कहती है कि उसके पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वो झूठ नहीं बोल रही। उसे लगता है कि जे हॉक के उसका बॉयफ्रेंड बनने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फिर वो वापस अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाती है और सफ़ेद बालों वाले आदमी से कहती है कि वो जे हॉक को उससे डेट करने के लिए मनाए, लेकिन वो आदमी हैरानी में पड़ जाता है। वो उसे रियलिटी में रहने को कहता है और बताता है कि सोरा को डराने के बाद उसकी स्कूल लाइफ सुधर गई है। जब वो उससे युंजू के बारे में पूछता है तो जंगमिन बताती है
कि अब वो लड़की पूरी तरह अकेली है। फिर वो उस आदमी से पूछती है कि वो हमेशा हॉस्पिटल गाउन में क्यों रहता है, लेकिन वो बात को टाल देता है और कहता है कि उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हर बार जब जंगमिन उस लड़के के बारे में कुछ पूछती है तो वो या तो चुप हो जाता है या बात बदल देता है। जंगमिन को लगता है कि ये गलत है कि उसे अब तक नहीं पता कि वो लड़का असल में कौन है, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पता लगा कर रहेगी। इसके बाद वो पूछती है कि उसने लूसिड ड्रीमिंग शुरू कैसे किया। वो आदमी सवाल टालने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा, लेकिन जंगमिन को उस पर यकीन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि जब जवाब पता है तो फिर वो टाल क्यों रहा है। फिर वो कहता है कि जंग कुछ भूल रही है। वो बताता है कि वो ऐसा इंसान है जो किसी को बिना कोई सबूत छोड़े मार सकता है, यानी उसके लिए मर्डर करना बहुत आसान है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश न करे और ये बात याद रखे। फिर वो कहता है कि अगर जंग बदला लेना चाहती है तो वो मदद करेगा, क्योंकि वो उसे लंबे समय तक देखना चाहता है। इसके बाद वो कहता है कि अब स्कूल का टाइम हो गया है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जंग को उसका अजीब बिहेवियर बहुत अटपटा लगता है। स्कूल जाते वक्त जंग मिन उसी सफ़ेद बालों वाले आदमी की डींगे हाँकने की बात सोचती है। उसे लगता है कि अगर वो उससे पूछेगी कि लूसिड ड्रीमिंग से पहले वो क्या करता था तो वो और भी डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन उसे ये भी ख्याल आता है कि जब उसने कहा कि तुम्हें जवाब पता है तो उसका मतलब क्या था। वो सोचने लगती है कि क्या वो आदमी कोई ऐसा है जिसे वो पहले से जानती है। उधर सुआ अपने दोस्तों से शिकायत करता है कि जब वो जंगमिन के साथ होते हैं तो सब कुछ बहुत अजीब लगता है। उसे शक होता है कि जंगमिन ने जिस लड़के की बात की थी वो असल में है भी या नहीं। वो मानता है कि वो लड़का दिखने में हैंडसम और पॉपुलर था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो सोरा से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है, लेकिन सोरा कुछ नहीं कहती। उसके दोस्त बार बार पूछते हैं कि आखिर वो जंगमिन के साथ घूम क्यों रही है, लेकिन सोरा चुप रहती है। आखिरकार सोरा सोचती है कि अब उसे कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन सीक्रेट के तौर पर। फिर वो सबको बताती है कि जंगमिन के पास उनके पूरे ग्रुप चैट की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। क्योंकि सिर्फ वही लोग ग्रुप में थे, अब सब सोचते हैं कि ज़रूर किसी ने स्क्रीनशॉट्स जंगमिन को भेजे होंगे। सोरा तुरंत कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। योंजी गुस्से से कहती है कि जंगमिन तो उससे भी ज़्यादा चालाक और खतरनाक है जितना उन्होंने सोचा था। टोरा सोचती है कि अब उसे पता लगाना होगा कि आखिर जंगमिन ने ये सब कैसे किया, लेकिन फिलहाल उसे जंगमिन की हर बात माननी पड़ेगी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि फिलहाल उसका साथ दो, जब तक कि हम सच का पता न लगा लें। क्लास में मिंग के सीक्रेट को लेकर माहौल बना हुआ है। क्लास में यूहॉजन को हल्का सा धक्का देती है और पूछती है कि उसने ऐसा दिखावा क्यों नहीं किया कि उसने उसे आते हुए देखा। हॉजन कहती है कि वो तो अभी आई है और पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन हॉजन को समझ नहीं आता कि यू उससे क्यों पूछ रही है। फिर यू उसे सलाह देती है कि पहले जो हून से बात कर ले, लेकिन इससे हॉजन को गुस्सा आ जाता है। तभी जुआन क्लास में आ जाती है और यू उसे हेलो कहती है। वो नोट करती है कि यू आज काफ़ी जल्दी आ गई है और यहाँ तक कि हीजन भी अपने टाइम से पहले आ गई है। हीजन चौंक जाती है और सोचती है कि क्या जुआन अब उससे नाराज़ नहीं है। फिर जुआन युजू से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद बाहर घूमने जाना चाहती है, क्योंकि अगले हफ्ते से उसके पास टाइम नहीं होगा। फिर वो हीजन को भी साथ चलने के लिए कहती है, जिससे हीजन को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। जब हीजन वॉशरूम जाने का सोचती है तो यू उसके साथ चलने की बात कहती है, लेकिन जुआन मना कर देती है। हीजन उसे गुस्से वाली नज़रों से देखती है और फिर यू से कहती है कि बाहर आकर बात करे। बाहर आकर यू पूछती है कि क्या हुआ, तो हीजन उसे याद दिलाती है कि उसकी जुआन से लड़ाई हुई थी। लेकिन यू को लगता है कि जुआन अब सुलह करना चाहती है, क्योंकि उसने हीजन को बाहर चलने के लिए बुलाया। हीजन सोचती है कि क्या यू के पास खुद के कोई ख्याल हैं या नहीं। फिर भी यू उसे कहती है कि बस चलो और पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन हीजन को यह सब आसान नहीं लगता। जब भी जुआन ने किसी को कुचलने के लिए कहा तो हीजन ने वही किया। एक बार जुआन ने उससे कहा था कि जंगमिन को बुली करना बंद कर दो, लेकिन हीजन सोचती है कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। भले ही ऐसा था, लेकिन हीजन को चुपचाप इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो जुआन की ट्रेंड डॉग बन चुकी थी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जब हीजन पहली बार उस क्लास में आई थी। टीचर ने बताया कि वो दूर से ट्रांसफ़र होकर आई है और उसे हीजन के पीछे बैठने को कहा। उस समय हीजन को दोस्त बनाने की चिंता थी, लेकिन तभी जुआन उसके पास आई और बोली कि वो उसकी डेस्क सेट कर देगी। साथ ही उसने कहा कि अगर कुछ चाहिए हो तो बताना,
क्योंकि वो क्लास प्रेसिडेंट है। हीजिन को पहली बार में ही लगा कि जुआन बिल्कुल परफेक्ट है। वो दिखने में सुंदर थी, उसका नेचर अच्छा था और क्लास में सब उसे पसंद करते थे। ज्यादातर लड़के उसे प्रपोज भी करते रहते थे। धीरे धीरे क्लास में हीजिन के ट्रांसफर की वजह फैलने लगी। अफवाह थी कि उसने अपने पुराने स्कूल में एक क्लासमेट का चेहरा बुरी तरह पीटा था, जिस वजह से उसे निकाला गया। ये बात आधी सच थी और आधी झूठ। हीजिन सोचती थी कि लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि उसने अकेले नहीं पीटा था। बदकिस्मती से उस लड़की के मम्मी पापा वकील थे और मामला बड़ा बन गया। जिन लड़कियों ने उसके साथ मिलकर वो सब किया था, उन्होंने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया जब वो स्कूल नहीं आई थी। आखिरकार हीजिन को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उस समय वो मिडिल स्कूल की दूसरी क्लास में थी और ये अफवाह अब उसके हाई स्कूल तक पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन जुआन उसके पास आई और पूछा कि क्या वो और उसकी फ्रेंड्स वॉशरूम चलेंगी। जब से जुआन ने हीजिन का साथ देना शुरू किया, क्लासमेट्स का रवैया थोड़ा नरम हो गया। अगले दिन जुआन स्कूल पहुंचती है और जब हीजिन नहीं दिखती तो उसे कॉल करती है। फिर वो कहती है कि बाहर आओ। जब जुआन वहां पहुंचती है तो देखती है कि हीजिन एक लड़की की पीठ पर बैठी हुई है। हीजिन बताती है कि वो लड़की उसके बारे में गलत बातें बोल रही थी, जैसे कि उसने पिछले स्कूल में मर्डर की कोशिश की थी। वो कहती है कि लोगों को ऐसे कुचलना पड़ता है ताकि वो कभी कुछ गलत ना बोलें। जुआन वहां से जाने का फैसला करती है और बाकी दो लड़कियों से कहती है कि अगर रहना है तो रहो। जब बाकी लड़कियां भी चली जाती हैं तो हीजिन हैरान रह जाती है और सोचती है कि जुआन गुस्से में क्यों है। हीजिन ने उससे दूर रहना शुरू कर दिया और एक बड़ा बदलाव आ गया। एक दिन यूजीन नाम की एक लड़की हीजिन से टकराई और बोली कि इतनी छोटी होकर भी वह दूसरों के रास्ते में आती है। जब यूजीन ने युआन से किसी समस्या में मदद मांगी, तब हीजिन को एहसास हुआ कि वह गलत थी। उसे शुरू से ही पता था कि हीजिन उसके जैसी नहीं थी और युआन उसके पास सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वह अकेली थी। हीजिन अब पहले जैसी नहीं रही थी और उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। एक दिन युआन ने आकर बताया कि सभी ने हीजिन का नंबर ब्लॉक कर दिया है। उसने समझाया कि उसने हीजिन के बारे में फैली अफवाहों को गलत साबित किया, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ मिडिल स्कूल में हुआ था। फिर उसने हीजिन से पूछा कि अगर वह ऐसे ही बर्ताव करती रही तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। हीजिन ने युआन से एक और मौका देने की भीख मांगी और वादा किया कि वह उसे फिर कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। युआन ने उसकी सही सोच की तारीफ की और कहा कि वह फिर से क्लासमेट्स से बात करेगी। जैसे ही युआन ने हीजिन को फिर से अपने साथ रखा, क्लासमेट्स का रवैया भी बदल गया। लेकिन सच तो यह था कि हीजिन युआन के बिना कुछ भी नहीं थी। हीजिन ने अपना जूनियर हाई शांति से पूरा किया और हाई स्कूल में प्रवेश कर लिया। एक दिन क्लास में उसने देखा कि युआन की नज़र जंगमिन पर टिकी हुई है। खेल के मैदान में युआन ने जंगमिन की ओर इशारा किया, जो अकेली खड़ी थी, और हीजिन को उसके लिए बुरा लगा। युआन ने बताया कि जंगमिन वही लड़की है जिसने उसे मिडिल स्कूल में बुली किया था। उसने कहा कि जब वह और हीजिन एक दूसरे से नाराज थे तो उसे वही पुराने दिन याद आ गए थे और आज भी वह जंगमिन का चेहरा देखना मुश्किल पाती है। उसने कहा कि वह चाहती है कि जंगमिन भी वही सब झेले और हीजिन तुरंत समझ गई कि युआन उससे क्या चाहती है। इसके बाद हीजिन ने जंगमिन को युआन की जगह बुली करना शुरू कर दिया। युआन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा तो हीजिन को लगा कि उसने सही समझा है, लेकिन यहीं से सब शुरू हुआ। हीजिन सोचने लगी कि युआन हमेशा उसे आदेश क्यों देती रहती है। भले ही वह युआन के लिए विलन बन गई थी, फिर भी वह परेशान थी कि युआन फिर क्यों नाराज थी। जब यादें उसके दिमाग में घूम रही थीं, हीजिन ने खुद से पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत किया। तभी यू का फोन आया, जिसने हीजिन को वर्तमान में खींच लिया। हीजिन ने उसे बताया कि वह बस अतीत के बारे में सोच रही थी और अगर समझाने की कोशिश भी करे तो यू नहीं समझेगी। लेकिन यू ने जिज्ञासा दिखाई और पूछा कि क्या हुआ। हीजिन को लगा कि वह यू को थोड़ा बता सकती है, क्योंकि वह बातें ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती। उसका दिमाग कह रहा था कि चुप रहो, लेकिन उसने फिर भी यू से पूछा कि वह युआन के बारे में क्या सोचती है। यू ने कहा कि युआन हाल में उस पर बहुत गुस्सा हो रही है, लेकिन फिर हंसते हुए पूछा कि युआन कब गुस्सा होती है। हीजिन ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने और युआन ने झगड़ा इसलिए किया था क्योंकि वह अचानक भड़क गई थी। उसने यू से पूछा कि वह युआन को इतना क्यों पसंद करती है और क्या उसने कभी उसका असली रूप देखा है। हीजिन ने सब कुछ कह डाला कि युआन की जो छवि है वह सब झूठ है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युआन उसके पीछे खड़ी है।
यू ने घबराकर कहा कि पीछे देखो। हिजिन मुड़ी तो देखा कि युआन खड़ी है और कह रही है कि बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं। उसके बाद युआन ने हिजिन को छोड़ दिया। उस समय हिजिन ने समझाने की कोशिश की कि यह सब गलत फहमी है, लेकिन जब उसने युआन को छूने की कोशिश की तो युआन ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि वह हद पार कर रही है। यह सुनकर हिजिन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने युआन पर चिल्ला दिया। हिजिन ने युआन पर आरोप लगाया कि वह अपनी कीमती इमेज के लिए उसे जंगमिन के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसने यह भी कहा कि युआन ने जंगमिन के सोशल मीडिया के साथ छेड़छाड़ की ताकि पूरी क्लास को लगे कि वह एक हीरो है। जितनी बार हिजिन ने जंगमिन को तंग किया, युआन ने कभी सच में परवाह नहीं की। हिजिन ने बताया कि उसके लिए विलेन बनना कितना मुश्किल था, लेकिन युआन ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने उसे कभी ऐसा करने को कहा ही नहीं। उसने कहा कि वह हमेशा से ऐसी ही इंसान रही है। युआन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने हिजिन को जंगमिन को बुली करने को कहा था, लेकिन उसने यह मान लिया कि जंगमिन को अपने जैसी तकलीफ में देखकर उसे संतोष मिलता था। उसने कहा कि जैसे जैसे मामला बिगड़ रहा था, वह हिजिन के लिए ज्यादा चिंतित थी और अगर जंगमिन के साथ कुछ हो जाता तो सबसे पहले यूजीन उसे दोष देती। युआन ने कहा कि अगर उसकी इमेज इतनी ही महत्वपूर्ण होती तो वह हिजिन की दोस्त ही क्यों बनती। हिजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब युआन ने कहा कि उसे अपने की पर कभी पछतावा नहीं हुआ। हिजिन के दिमाग में कुछ भी साफ नहीं हो रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। बाद में जंगमिन स्कूल जाते समय जुगमैन से टकरा गई। यह संयोग जैसा लग रहा था, लेकिन सच में वह सुबह से वहीं घूम रही थी, सिर्फ उसके आने का इंतजार करने के लिए। साथ चलते हुए वह गलती से हिजिन से टकरा गई। जुगमैन घबरा गई और डरने लगी कि हिजिन उससे झगड़ा करेगी, लेकिन हिजिन बस चुपचाप चली गई, जिससे जुगमैन हैरान रह गई। क्लास में पहुंचकर उसने सोचा कि शायद युआन ने हिजिन से दूरी बना ली है। तभी सोरा आई और कहा कि बाकी लड़कियां स्नैक शॉप जाना चाहती हैं। उसने मना कर दिया और सोरा को कहीं और ले गई ताकि बात कर सके। बाहर सोरा ने बताया कि हिजिन और युआन के बीच इन दिनों अच्छे रिश्ते नहीं हैं। उसने कहा कि यू ने ऐसा दिखाया जैसे हिजिन बेवजह बात को बड़ा बना रही है। जुगमैन सोचने लगी कि इनके फिर से साथ घूमने की कितनी संभावना है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसे लगा कि उसे और जानकारी चाहिए। उसने सोचा कि उस सफेद बालों वाले आदमी से पूछे, लेकिन फिर तय किया कि खुद ही पता लगाएगी। बाद में वह ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गई, जहां वह आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने उससे एक कहानी सुनाने को कहा, लेकिन जुगमैन ने बात करने से इनकार कर दिया। उसने माफी मांगी, लेकिन जुगमैन ने कहा कि कुछ बातें वह किसी को नहीं बताना चाहती और उससे कहा कि अब उसके सपनों में न आए और न ही उसकी मदद करे। उसका रिएक्शन देखकर जुगमैन और गुस्सा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह वहां क्यों है, क्योंकि उसने जानबूझकर लूसिड ड्रीम नहीं किया था। लेकिन वह आदमी बोला कि जब इसकी आदत हो जाती है तो यह अपने आप होता है। जुगमैन ने पूछा कि क्या वह वहां फंसा हुआ है, तो उसने माना कि हाँ। उसने कहा कि पिछली बार जिस तरह उसने उसे भगा दिया था उसका उसे अफसोस है और उसने महसूस किया कि जुगमैन वास्तव में नहीं जानती कि वह कौन है। जुगमैन ने पूछा कि क्या उसे पता होना चाहिए, तो उसने कहा कि वह काफी मशहूर है और उसके बारे में जितना चाहे पता लगा सकती है, क्योंकि बहुत लोग उसे जानते हैं, लेकिन उसके बाद अजीब सवाल नहीं पूछ सकती। जब जुगमैन ने हामी भरी तो उसने उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा। फिर जुगमैन ने कहा कि असल में उसे उसकी मदद चाहिए। बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि उसे हिजिन और युआन के फिर से दोस्त बनने की कोई संभावना नहीं दिखती। उसने हिजिन के कमरे में जाकर देखा कि वह अब भी सोई नहीं है और बस फोन को देख रही है। पता चला कि युआन और यू उस ग्रुप चैट से बाहर निकल चुके हैं जिसमें वे सब थे। इसके बाद वह सफेद बालों वाला आदमी वापस जंगमिन के पास जाने का फैसला करता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। उसके लिए आप मुझे बताने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।